हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 22 और 23 श्लोक को देखेंगे। इसमें हम लोग युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था परीक्षित महाराज कैसे होंगे, तो उनके गुणों का वर्णन ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। मृगेंद्र इव विक्रांतो मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ तितिक्षुर्वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव सहिष्णु पितरारिव मृगेंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णु पितराविव तितिक्षुर्वसुदेवासो सहिष्णु पितराविव मृगेंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णु पितराविव। तितिक्षुर्वसुदेवासो सहिष्णु पितराविव। मैं पूछा नहीं, जूम पे आवाज ठीक है सब? ठीक है, ओके। एक बार आप बोलिए। मृगेन्द्र इव विक्रांतो मृगेंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासो तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव। सहिष्णु पितराविव। बहुत इजी श्लोक है, गुण आसान नहीं लेकिन श्लोक आसान है। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तो इसको देखिए, मृगेंद्र का अर्थ आप सब जानते ही होंगे। एक आपने शायद सुना होगा, कहावत क्या है वो, परिश्रमेण सिद्ध्यंति, वहां नहीं मृगेंद्र, वहां पे शब्द नहीं, सिंह ना ही सुप्त से सिंह से लिखा है, यानी हम मृगेंद्र का अर्थ सिंह होता है। तो मृगेंद्र इव विक्रांत, इव शब्द समानता के अर्थ में होता है। अब देखने में वो शेर जैसे नहीं लगते थे। इवा का मतलब होता है केवल गुण की दृष्टि से, एक अंश में। मृगेंद्र इव विक्रांत, बहुत वह शूरवीर थे, शक्तिशाली थे। जैसे प्रभुपाद जिसको बताते हैं कि जैसे शेर, बड़ा स्पष्ट समझ आएगा, शेर किसी को पकड़ ले तो छोड़ते न छोड़। पहली बात तो शेर पकड़ने में समर्थ होता है, उसका शिकार कितना भी तेजी से भागता है, शेर पीछे से दौड़ करके उसको पकड़ लेता है, और पकड़ लेता है तो वो छुड़ा नहीं पाता उसको। तो इस दृष्टि से कि जो भी उनके प्रतिद्वंदी कुछ रहे भी हों, तो उनको या कुछ खराब व्यक्ति है, उनको पकड़ने में समर्थ थे। ये नहीं है कि अब आतंकवादी परेशान कर रहे हैं, उनको ढूंढ ही रहे हैं, रिसर्च चल रही है उस पर और वो कुछ कर नहीं पा रही। बहुत बड़ी बात है। अब आजकल के देख लीजिए कितने साल से चल रहा है, सन 80 से ऑलमोस्ट, आई डोंट नो, आतंकवाद जो चल रहा है पाकिस्तान का, मुझे पता नहीं कब से चल, 72 से चल रहा है, बताइए। और केवल यही नहीं, कहीं कहीं पे देखिए बड़े बड़े जो तथाकथित बड़ी आर्मी, शक्तिशाली आर्मी कही जाती है, वह भी तो नहीं नष्ट कर पा रहे इन लोगों को। तो ऐसा नहीं था, ये ऐसे नहीं थे, सॉरी क्षमा कीजिएगा, था नहीं थे। कोई व्यक्ति गड़बड़ नहीं कर सकता था, जो करता उसको पकड़ के बस दंड देने में समर्थ थे। बहुत बड़ी बात है। निषेव्य हिमवान इव, हिमवान अर्थात हिमालय। अब हिमालय की तरह शरण ग्रहण करने योग्य, निषेव्य का अर्थ लिया गया है कि शरण ग्रहण करने योग्य। अब यह क्या अर्थ हुआ? तो हिमालय में देखिए बहुत प्रकार के पशु पक्षी और अच्छे लोग, अन्य देवता, आप लोग का देवालय बोलते हैं क्या, देव उत्तराखंड क्या बोलते हैं, देवभूमि बोलते हैं, हाँ। तो बहुत सारे देवता भी वहां रहते थे, और हम वहां भी सुन चुके हैं नारद जी के प्रसंग में कि वह उत्तर दिशा में गए थे, क्योंकि वहां पे हिमालय आदि स्थान में देवता भी निवास करते हैं। तो देवताओं का भी आश्रय है इसमें। टीका में बोला गया है भूता नाम आश्रय है, सभी जीवों के आश्रय प्रदान करने वाले हैं, और देवानाम आदि देवताओं को भी आश्रय प्रदान करने वाले हैं हिमालय। हिमालय में कौन से देवता रह रहे हैं? एक बड़े देवता शिव जी कैलाश पर्वत पे तो हैं ही, और अन्य लोग भी इस प्रकार से हैं विद्यमान। इसलिए तो यानी कहने का अर्थ है कि जो लोग खराब हैं उनके पीछे, उनके लिए कैसे हैं ये? शेर के जैसे। शेर को देख के ही भय लगता है, और शेर पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं गलत लोगों के लिए। और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए शरण है, इस प्रकार से।
अच्छा, मानो कोई गलत व्यक्ति हो और इनकी शरण में आए, किसी ने अपराध किया शरण में आए, तो कैसे होंगे? तो कह रहे तितिक्षुर वसुधेवासौ। असौ, असौ का अर्थ होता है ये। जैसे आपने ऐशा सुना था, वैसे असौ। असौ मतलब ये। असौ दिख रहा है आपको तीसरी लाइन में? तितिक्षुर वसुधेव वसुधा इव असौ। तो वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी के समान ये सहिष्णु होगा। अब पृथ्वी के समान प्रभाव उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार लोग बम फोड़ रहे हैं, फिर भी पृथ्वी सहन कर रही है। और अन्यथा एग्जाम्पल दिया था, भाई सब लोग मल मूत्र तो पृथ्वी पे ही त्याग रहे हैं, आकाश में तो नहीं त्याग रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है। अब किसी पे कोई मल मूत्र त्यागी तो अब उसको सहन कर ले, तो ये कोई तो बहुत अत्यधिक सहिष्णुता मानी जाएगी कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है। ये उदाहरण 11वें स्कंद में आया है। इतना सहिष्णु होना चाहिए। अब कोई आपका से थूक दे और आप कुछ ना कहें तो बताइए, पर पृथ्वी कुछ कह रही तो आप कहेंगे, अब थूकेंगे कहाँ थूकेंगे, हवा में तो थूकेंगे नहीं। लेकिन एक बात है ना, कितना गंदी गंदी वस्तु पृथ्वी पे त्याग रहा है व्यक्ति। और केवल इंसान ही नहीं त्याग रहा, सारे जीव तो उसी वहीं पे त्याग रहे हैं। फिर भी पृथ्वी कुछ नहीं कहती, सबका पालन कर रही है। और वैसे तो बात ये कि और व्यक्ति कर भी क्या सकता है, लेकिन पॉइंट ये क्या है, तो गलत है ना। यहाँ तक कि हम मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन ये कल्चर है एक्चुअली कि जब व्यक्ति सुबह उठे तो उसको पृथ्वी को हाथ से स्पर्श करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आप बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है, कितनी बातें तो हम ध्यान ही नहीं देते, ये पता है ना आपको बात। सब कल्चर में रहता था, अब तो सब नष्ट हो गया, मुझे खुद ही याद ही नहीं रहता। पृथ्वी माता है ना, 7 माताओं में से एक माता है, तो आपका चरण धर रहा हूं मैं, तो इसलिए पाँव करके, सॉरी हाथ से टच करके सर माथे से लाके फिर आगे करता है। देखिए याद रहेगा तो कल से करेंगे, लेकिन याद नहीं रहता। लेकिन इस पे आचार्यों की टीका बड़ी सुंदर है। कह रहे हैं कि जब बोल दिया कि माता पृथ्वी की तरह सहिष्णु है, तो फिर यह क्यों कह रहे हैं कि सहिष्णु पितरा तितिक्षु मतलब सहन करना, और सहना सहिष्णु मतलब सहन करना। कुछ अलग से नहीं लग रहा आपको? जब कह दिया कि पृथ्वी की तरह तितिक्षु है, टॉलरेंट है, तो फिर यह क्यों कह रहे हैं कि माता पिता की तरह सहिष्णु है? तो कह रहे हैं कि देखिए, पृथ्वी बुरे शब्दों को नोटिस नहीं करती। बहुत सुंदर अर्थ दिया है। पृथ्वी माता कोई बुरे शब्द, किसी को बाण क्या कहते हैं इसको, बाण रूपी बाण बाण सॉरी खराब शब्द रूपी बाण, ये पृथ्वी को प्रभावित नहीं करते। तो लेकिन माता पिता को अगर बच्चा खराब शब्द भी बोले तो वो सहन कर लेते हैं। तो कहने का आशय ये है कि एक तो पृथ्वी की तरह सहिष्णु है, और दूसरा कि मानो किसी ने खराब शब्द भी बोले, उसको भी सहन करने वाले हैं। अब आप आगे सुनने वाले हैं, श्रृंगी ऋषि ने खराब शब्द बोले थे कि नहीं? मर जाओ जाकर के। यही तो, इन एसेंस यही तो बोला ना कि तक्षक जो है एक हफ्ते में आकर के इनको मार देगा, तो यही कहना मर जाओ जाकर के, भगवान करे तुम मर जाओ, या जब भी व्यवस्था किया, यही तो बोला ना। और क्या उनका सामर्थ्य नहीं था कि वापस शाप दे देते? और क्या उनका सामर्थ्य नहीं था कि तक्षक को काट देते? वो तलवार, अपनी तलवार से तक्षक को काट देते, क्या करता तक्षक? कुछ नहीं कर पाता। आप देख ही रहे हैं कि इतना शक्ति थी कि उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। तो तक्षक क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन उस शाप को स्वीकार कर ली, कोई प्रतिकार नहीं। कुछ अलग सी बात समझ में आ रही है? यहाँ स्पेशली कहा जा रहा है सहिष्णु शब्द पितरा पितरा इव, अर्थात शब्द रूपी शब्द को सहना बड़ा कठिन होता है। आपने देखा होगा कि शरीर में कहीं कट जाता है, वो ठीक हो जाता है महीने 2 महीने में, या जो भी और कम समय में सही रहता है, भूल जाता है व्यक्ति। भूल जाता है कि नहीं? है कि नहीं? बचपन में कितनी चोटें लगी होंगी, टाँके आए होंगे, वो सब भूल जाता है व्यक्ति। हम भूल गए सब बात, लेकिन तेरी वो बात नहीं भूले। कर कहते। मुझे याद है 28 साल, 30 साल, 40 साल के बाद भी व्यक्ति दुश्मनी बना के रखता है वो एक शब्द से। तो आप समझ सकते हैं कि शब्द सहना और कठिन है। मुझे पता है बहुत डर लग रहा है आजकल। क्यों? कि सब देखो, भक्त लोग जब तो कर रहे हैं, कहीं डांटने के नाते, और मेरे उद्देश्य यही रहता है कि उनकी भक्ति बढ़े। लेकिन अब लोग तो ना देखिए, सामाजिक जीवन में जी रहे हैं, वो समझ नहीं पाते, कभी कभी बहुत बुरा मान जाते। और जब तो कर रहे हैं तो अब फिर भी मुझे कुछ बोलना पड़ता है, ये बड़ा मुझे लगता है। क्या क्या मैं उनको नेग्लेक्ट कर दूं या उनको करेक्ट करूं? वो बहुत दिक्कत है। आजकल प्रेम से बोलने से भी लोग बुरा मान जाते हैं, तुरंत बुरा मान जाते हैं। शब्द बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक होता है। आप लोगों को डांट लेता हूँ क्योंकि समझ, सामने देखा है, बिल्कुल मतलब बच्चे की तरह है,
नए लोग जो ऑनलाइन जुड़ते हैं उनको डांटने में बहुत डर लगता है। मैं देख रहा हूँ बुरा मान जाते हैं। आप लोगों को ऐसे डांटने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ मजाक में कुछ कह दूंगा तो कुछ नहीं कहते। तब मैं देख रहा था शब्द बहुत, मतलब बहुत प्रभावशाली होते हैं। उल्टा अगर नहीं कुछ कहना चाहते हैं गलत, उल्टा समझ के लोग बुरा मान जाते हैं। आपने देखा ऐसा कभी? कहीं आप कुछ बोलना चाहते हैं सही, वो कुछ और समझ रहे हैं, उसको उल्टा मान लेते हैं ऐसे कर। नहीं हाँ, बहुत शब्द बहुत, यही बात यहाँ पे आ रही थी, मैं कुछ बोल दे रहा हूँ। चक्रवर्ती पास बात को बोलते, वैष्णव निंदा इतना बड़ा अपराध क्या है? हमने तो कुछ किया तो नहीं। खाली निंदा ही तो करिए। उसको मारा थोड़ी ना है। एकदम ऐसे बोल, आचार्य लोग का स्टाइल बड़ा, भाई वैष्णव निंदा इतना बड़ा अपराध क्या है? क्या दिक्कत है? कुछ बोल ही तो दिया थोड़ा हमने नेगेटिव। यही बात वो बोलते हैं कि देखिए, किसी को हाथ से आप प्रहार करते हैं तो भी वो सह लेता है, लेकिन वाणी से आप कुछ बोल देते हैं तो उसको बहुत मर्म हत होता है, बहुत बहुत मर्म हत होता है। मुझे याद है, जब बोल रहा हूँ, मुझे अभी याद है, एक व्यक्ति थे, मुझसे कुछ गुस्सा थे, फोन किए, बोले आप ठीक हैं, सब हेल्थ वेल्थ ठीक है, ये वो थोड़ा बोला, उसका इंट्रोडक्शन दिया उन्हें, उसके बाद फिल्म जो सिखाई उन्हें, दाएं दाएं दाएं, क्या समझते हो अपने आप को, ये वो क्या हो गया? हमने कहा लड़ना तो पहले ही लड़ना शुरू कर देते। अरे बड़ा दुख लगता है, मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि जिन लोगों को आप मैनेजमेंट वाले हैं, कहीं पे भी लीडरशिप हो, जिनके लिए आप तुम सच्चे दिल से कार्य करें, वही निंदा करेंगे। तब ये प्रपात तात्पर्य में लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर तात्पर्य है। और मुझे याद है कि बहुत पहले हम लोग, मैं रिपेयर मेंटेनेंस से था, और हाथ धुलने की व्यवस्था बड़ी प्रेम से करी। एक दिन पानी नहीं था, तो भक्त मेरे बगल में ही जैसे मैं धुल रहा था प्लेट, यहाँ तो कभी पानी आता ही नहीं है। हमने कहा कल कहाँ से प्लेट धुली थी आपने? अरे एक दिन हो गया तो तुरंत लोग गाली देते हैं। है कि नहीं? और आप किसको छोड़ेंगे? भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा क्या? आपको पता है ना, वो धोबी अपनी, उसकी पत्नी थोड़ा गलत चरित्र की थी तो उसको निकाल दिया, कहते क्या समझते मैं राम हूं, तो सीता की तुमको तो स्वीकार कर लेगा, मैं इतना स्त्रैण नहीं हूं, ऐसे करके। और भगवान श्री राम के शब्द कान में, वो शब्द गए थे। भगवान राम क्या करते? तलवार निकाल के मार देते, लेकिन सहन कर लिए। क्या ये इस, आप जानते कथा, हम उधर नहीं बता रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो सहिष्णु पितराय मतलब कुछ गलत शब्द भी किसी ने बोला है तो वो सहन करने वाले थे। और काफी इंटरेस्टिंग क्वालिटीज है कि नहीं? तितिक्षु में एक बात बताऊंगा, आगे जाके जब कली को दंड देने वाले थे तो कली उनकी शरण में आ गया, तो अब उसको नहीं मारे, अब नहीं मारे। तो ये एक अंतर समझ रहे हैं, भले उसने महान अपराध किया है, लेकिन शरण में आ गया तो फिर उसको नहीं मारे, छोड़ दी। बड़ा अच्छा है। अन्वय देखिए, असौ, असौ यहाँ पे आपने देख लिया था तीसरी लाइन में, असौ मतलब यह बालक, मृगेंद्र एवं सिंह के समान, विक्रांत शक्तिशाली, तथा हिमवान एवं निषेव्य, हिमालय के समान सभी जीवों के लिए शरण ग्रहण करने योग्य होगा। और यही बात उठाई गई थी शुरुआत में, तीसरे अध्याय में, जहां तक मुझे स्मरण, हाँ तीसरे अध्याय में उठाया था, तीसरा नहीं, चौथे में उठाया था। हाँ चौथे में उठाया था बात कि भाई उनका शरीर तो दूसरों के कल्याण के लिए था, वो राज्य कर रहे थे, बहुत से लोग भक्ति कर रहे थे, सभी लोग भक्ति कर रहे थे, तो ऐसे शरीर को कैसे त्यागने के लिए वह प्रस्तुत हो गए हठात, वो भी एकदम से? चलो भाई, हम अपने अपने भोग के लिए नहीं जी रहे, हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन वैष्णवों का जीवन तो दूसरों के उपकार के लिए होता है। ये आपको याद आ रहा है? प्रश्न बहुत पहले प्रश्न किया गया था ये। तो ऐसा जीवन समझ गए, यहाँ पे फिर वही गुण आ रहा है कि वह सबको शरण देने वाले थे। हिमालय में जितने भी रत्न हैं, जितने भी फल फूल इत्यादि हैं, वो किसके लिए? वहां के फल, वहां के पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, और वहां पे रहने वाले साधुजनों के लिए। तो इस प्रकार से अच्छे लोग हैं ना ये लोग, तो ये तो सभी के शैले शरण थे, इस प्रकार से बोल रहे हैं। वसुधा इव तितिक्षु एवं पृथ्वी के समान क्षमावान, व पितरौ इव सहिष्णु भविष्यति, माता पिता के समान सहिष्णु होगा। और ये भविष्यति शब्द आपको सब जगह लगाना पड़ेगा, या केवल अन्वय में एक बार लगाया है, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, असौ मृगेंद्र इव विक्रांत भविष्यति, हिमवान इव निषेव्य भविष्यति, वसुधा इव तितिक्षु भविष्यति, एंड पितरौ इव सहिष्णु भविष्यति। इसलिए रेड नीले में रखा गया है। एक बात मैं देख रहा हूँ, पता नहीं आप लोग को वैसे मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा होगा, तभी तो आ ही रहे होंगे, कि सट करके चलना बहुत अच्छा लगता है। मैं शिला प्रभुपाद जी का एनओडी के लेक्चर सुन रहा हूँ, प्रभुपाद एकदम सट के चल रहे हैं बिल्कुल। उनका एक डिसाइपल, कौन मैं जान, शायद प्रद्युम्न प्रभु, मुझे नहीं जान रहा हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, दो लाइन पढ़ेंगे, प्रभुपाद समझाएंगे, फिर नेक्स्ट। वो बड़ा सुंदर शैली, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी।
फिर वो कुछ पढ़ते हैं, फिर समझाते हैं, फिर प्रभुपाद समझाते हैं, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, ऐसे करके तो चीजें बड़ी स्पष्ट होती चली जाती है। इसे लाइक इसे कहते हैं ग्लॉसिंग। ग्लॉसिंग, यू अंडरस्टैंड? ग्लॉस करना, जैसे मैंने सारार्थ दर्शनी को येलो किया हुआ है, तो यही तरीका आचार्यगण करते हैं। वो कुछ एक लिया, उसको उसको ग्लॉस करते चले जाते हैं, इधर ध्यान दो, अच्छा इधर ध्यान दो, ऐसे करके बड़ा रुचिकर लगता है। मुझे लगता है कि शायद ये ठीक लगता होगा। यद्यपि पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, ये सारा दर्शनीय है, परंतु दूसरों के वाणी के बाण की ज्वाला का अनुभव नहीं करती है। इसको प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाएंगे। परंतु यह उसका भी अनुभव करके प्रतिकार नहीं करेगा, इसलिए कह रहे हैं। और इसको माता पिता के दृष्टांत से कह रहे हैं। समझ में आया? माता पिता बच्चे के अन्य अपराध तो नहीं कह सकते, गलतियों को क्षमा करते। भाई जैसे बच्चा है, उसने पॉटी कर दिया या मलमूत्र त्याग दिया गोदी में, अब इसको तो माता पिता कुछ नहीं गिनते हैं, है कि नहीं? सहन करते हैं कि नहीं? तो ये आप रिलेट कर पा रहे हैं पृथ्वी से। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा मतलब से बुद्धिमान हो गया, तब वह अच्छे अच्छे शब्द को प्रयोग करता है माता पिता के लिए, तो उसको भी सहन कर लेते हैं कि ना माता पिता? माता पिता को बुरा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि कितना उपकार है उनका। अब ये नहीं है कि वो कहें कि भक्ति मत करो, तो हाँ प्रभु जी ने तो बोला था कि माता पिता को बुरा नहीं, तो बुरा कहो मत, लेकिन ये नहीं कि उनकी आज्ञा मानो। व्हाट डू यू वांट टू से? भाई प्रहलाद महाराज अच्छे बच्चे हैं कि नहीं? हिरण्यकश्यप को प्रणाम करते थे कि नहीं? दंडवत प्रणाम करते थे, सुनते एक भी बात नहीं थी, और बड़े सम्मान से बोलते थे, हे दैत्यराज या whatever, क्या बोलते थे? असुर वर्य देहि नाम, असुरों में सर्वश्रेष्ठ। ओ, आप लोगों को भले अच्छा लगे मैं कहूँ कि ओ बेस्ट अमंग द डीमंस, तो बहुत बुरा लगे, क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन उनको बहुत खुश होता था, वाह वाह वाह, असुर में सर्वश्रेष्ठ, ऐसे करके। तो ये सब बातें हैं। ये बात समझ में, माता पिता से खराब बर्ताव नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन खराब नहीं बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अब क्या, कभी कभी आर्गुमेंट हो ही जाता है, हम अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहते। लेकिन फिर मैंने देखा जब लोग नहीं समझ रहे होते तो दूर रहना अच्छा होता है, नहीं समझ रहे तो दूर ही रह लेंगे, ठीक है। बाद में समझ में आता है धीरे धीरे सबको, लेकिन शुरुआत में काफी शॉकिंग होता है। तात्पर्य, फिर भी जो कुछ भी हो, मानव शरीर तो मिला ही है ना। आज एक भक्त, हर दिन कुछ ना कुछ लोग भक्ति मुझे नहीं बोले कि भगवान मुझे कुछ दे नहीं रहे। हमने कहा ये मानव शरीर नहीं दिया आपको, जिसके द्वारा आपको भक्ति करके भगवान की प्राप्ति हो जाए, फिर भी आप कह रहे हो भगवान कुछ नहीं दे रहे। फिर वह दिक्कत ये थी, वो कंफ्यूज थे कि उनको पता नहीं था भगवान है कौन। कहते मैं गणेश भगवान की पूजा करती हूँ ताकि शिव भगवान की मैंने कहा आपको ये नए थे, वो पता नहीं होगा। तो भगवान को हमने कहा भगवान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब देवी देवता है, आप भगवान की पूजा कीजिए। लेकिन भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया है मानव जीवन दे करके, और उसमें भी भक्तों का संग दे करके। लाइक प्रतिदिन इस बात को आपको याद जरूर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कुछ तो भगवान हम पर कृपा भी की है कि कुछ भागवत पढ़ने की, कुछ जप करने की हमको प्रेरणा दे रहे हैं। इतने, इससे बड़ा उपकार और क्या करें बताइए? तात्पर्य, जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है, ठीक है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इनकी तुलना क्यों कर रहे थे। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता, इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे एक फोटो रखी है, एक सिंह, अरे सिंह, सिंह है कि ये बाघ है? सिंह लग रहा है, हाँ, सिंह जेबरा के पीछे भाग रहा है। तो ये संभव नहीं है कि वो जब बच सके इस प्रकार से। एक बात यहाँ पे मुझे याद आ रही है परम पूज्य गौर गोविंद महाराज की, समझता हूँ ना, प्रभुपाद जी की समझ में स्टेटमेंट ये था कि प्रभुपाद जी की प्रचार करना चाहिए एकदम शेर की तरह, और वैष्णव समाज में रहना चाहिए एकदम मेमने की तरह। वन शुड बी लैम्ब बिफोर डिवोटीज एंड लायन बिफोर नॉन डिवोटीज। इसी को प्रभुपाद, ये है ना, गौर को परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के भी घटित होता था, मैंने सुना था कि भक्तों से जब लेक्चर देंगे तो एकदम लग रहा सिंह की तरह, हाँ सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रेम जी, हाँ यू वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन, हाँ यू वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐसा डांट लगाएंगे
और बताइए नाम ले ले करके डरते थे। रिकॉर्डिंग में जो भी देखेगा ये प्रेम जी कौन है? है ना? प्रेम जी को बहुत डाँट लगाते बहुत डाँट लगाते। यू आर अब हम बोल नहीं सकते, महाराज तो बहुत ज़्यादा बोलते थे, एकदम कठोर। लेकिन मैंने सुना है, मैं तो महाराज हम लोग को संग नहीं बोलते, भक्तों के बीच में एकदम मतलब मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट, अत्यंत सॉफ्ट। परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज को खिचड़ी भी वही उनके हाथ से प्राप्त हुई, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के हाथ। बहुत अच्छी बात। बड़ा हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते ना, लेकिन एक्चुअली क्या है, जब प्रचार करते हैं, फिलॉसफी कुछ बोल रहे हैं, सिद्धांत बोल रहे हैं, तो जरूरी है कि काटा जाए। वो आसक्तियां कटती हैं तो खराब लगता है, लेकिन वो एक स्कैपल बोलते हैं, स्कैपल नहीं नहीं, जो डॉक्टर का वो जो स्केल पिन नहीं बोलते हैं, जो डॉक्टर का वो होता है, जैसे ऑपरेशन करते हैं चक्कू, स्कैपल बोलते हैं, स्कैपल बोलते हैं। प्रीचिंग कर रहे डॉक्टरों को तो कुछ समझ में आ रहा है मेरे को, वो ऐसा हो जाए तो वो कभी कभी कठोर लग सकता है सुनने वाले को, लेकिन उसके हित के लिए होता है। काफी इंटरेस्टिंग है। और हम लोग ये देख सकते हैं कैसे आप देखना पृथु महाराज के केस में, पृथु महाराज भी इस प्रकार से एकदम शक्तिशाली, और जब 4 कुमार उनके सामने आते हैं, एकदम अत्यंत नम्रता से उनको वह रिसीव करते हैं, चरण धोना इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो बड़ा सुंदर है। अब प्राय व्यक्ति उल्टा करता है, भक्तों के सामने शेर बन जाता है, बब्बर शेर खा जाएंगे, प्रसाद भी खा जाएंगे, तुमको भी खा जाएंगे कि नहीं, चल भी नहीं देता ऐसे करके। और बाहर कुछ कोई व्यक्ति आ गया तो एकदम मेमना बन जाएगा। स्पेशली सिद्धांत के बारे में बोलना, चुप चुप सुन क्या जाने, ऐसे नहीं। देखिए एक बात है, सिद्धांत में कोई गड़बड़ बोले, झगड़ा नहीं करना होता है, लेकिन उसको काट के जरूर आना होता है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ठीक है, तो ये होना होता है। असफल नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन कोई सिद्धांत गलत बोल दे भगवान कृष्ण के विरुद्ध या गुरु के विरुद्ध, तो फिर उसको वहां पे शांत करना ही चाहिए। और फिर नहीं, अगर नहीं कर पा रहे तो मेमने की तरह भाग के आ जाइए, क्या कर क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। एक्चुअली बुद्धि के द्वारा ही बहुत हराया जा सकता है, लोगों के पास कुछ है ही नहीं दम, कुछ है ही नहीं फिलॉसफी, कोई कुछ कुछ फिलॉसफी नहीं है। एक बार एक बात याद आ रही है, एक बार यूट्यूब पे कोई व्यक्ति कमेंट किए थे कुछ, सत्य जानने के बाद कुछ बोलना नहीं रहता है। हमने कहा अभी सत्य बोल रहे हैं, समझ में आया, खाली इतनी बात से वो टूट गया। आप सत्य बोल रहे हैं, सत्य जानने के बाद कुछ बोलना नहीं रहता। मैंने तो इतने प्रवचन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सत्य जानने के बाद कुछ बोलना नहीं रहता है। तो मैंने कहा आप सत्य बोल रहे हैं, फंस गया ना इतनी सी बातें फंस गया ना अपने को फंस गया। आप अगर वाकई सत्य सत्य दृष्टा हैं तो आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए, आप बोल क्यों रहे हैं? अगर आप बोल रहे हैं तो आप सत्य नहीं बोल रहे, है कि नहीं? तुम अपने गुरु स्वयं बनो। ये एक आनंद में व्यक्ति थे, उनका ये विवेक है। तुम किसी गुरु की क्या जरूरत है, तुम अपने गुरु स्वयं बनो। तो अगर आप उनकी बात मानते हैं तो आपको, आप उनके चेले बन गए कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं अभिरूप प्रभु, आपको गुरु स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं शिव कृष्ण प्रभु की बात मानूंगा और गुरु नहीं स्वीकार करूंगा। मेरी बात माने ना, तो मैं गुरु हो गया कि नहीं? आप लोग भगवान बुद्ध को भगवान क्यों भगवान मानते हो, तो उनकी शिक्षा का पालन क्यों नहीं करते? तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान क्यों मानते हैं? भागवत में लिखा है, नहीं तो भगवान नहीं मानते। और शिक्षा क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, सॉरी, उनको लिखा है कि वह मतलब ये नास्तिकवाद है, क्योंकि वेद को नहीं मानता। तो इस तरह से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपको लोग बोलेंगे और सोचेंगे कि बड़े वो क्या 30 मार खां हैं, कोई उनके पास उत्तर नहीं। हम तो सुने हैं कि परम पूज्य राधे श्याम प्रभु ने एक पूरा बुक बनाना हुआ है, अगर ये प्रश्न है तो इसका ये उत्तर है। उसके बाहर कुछ है ही नहीं प्रश्न। अगर इन लोगों का ये प्रश्न है तो उनका ये उत्तर है। एक बार मैं उनसे साक्षात प्रश्न कर रहा था, इससे पहले कि प्रश्न पूरा होता, वो पहले खुद ही प्रश्न पूरा कर दिए। आई वाज सरप्राइज्ड, इतना उनका क्वेश्चन बैंक बना रखा है कि उसके बाहर कोई पूछ ही नहीं सकता। तो कम से कम सिद्धांत के रूप से व्यक्ति को बड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। और उन्हें सेट करके रखा है कि अगर तुमसे ये कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर ये देना, ये प्रश्न करे तो उसका उत्तर ये देना, ऐसे करके। तो प्रचार की दृष्टि से हम बोल रहे थे होना चाहिए, तलवार निकालने की जरूरत हम लोग को नहीं है, वो सब हमारा कार्य नहीं। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है, वहां रहने के लिए अनेक कंदराएं हैं,
खाने के लिए उत्तम फलदार वृक्ष हैं, पानी पीने के लिए निर्मल झरने हैं और रोगों को ठीक करने की अनेक औषधियां तथा खनिज हैं। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न ना हो, उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले, तो उसे सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। तो शरण की दृष्टि से हिमालय से उदाहरण दे रहे हैं, मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं कि हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने की क्षमता जैसे हिमालय में है, किस व्यक्ति को जिसके पास कोई आश्रय नहीं है, उस तरह से ये शरण लेते हैं। जो एकदम बेसहारा व्यक्ति है, उसको शरण देने में पूरी तरह से समर्थ है। कभी कभी कोई बेसहारा होता है तो क्या बोलते हैं, भाई हम रोटी दे पाएंगे लेकिन अब घर में नहीं, घर व्यवस्था तो नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तब तो आप शरण नहीं हुए ना। हम में से कोई भी व्यक्ति शरण नहीं हुआ। अगर मान लो कृष्ण हॉल में जितने लोग प्रसाद पाने आते हैं वो सब आश्रम ज्वाइन करने लग जाए तो बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी। भाई कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? शरण होना इतना आसान बात नहीं है। आप सोच रहे हैं कितने लोग होंगे, तो विचार कीजिएगा उसके ऊपर। तो ये बात बोल रहे हैं, ये इस बात पे भी कितनी विचारणीय बात हो गई। हम कितने लोगों के बारे में सोचते हैं पूरे दिन में कि उनका कैसे चलेगा, क्या होगा, और ये पूरी प्रजा के बारे में सोच रहे हैं। क्षमता देखिए आप, इट्स नॉट एन इजी थिंग। मतलब इसीलिए तो उनका गुणों का वर्णन यहाँ पे भागवत में होता है। हम लोग सोच भी पा रहे हैं इसका? भारत के हर एक व्यक्ति के बारे में सोचिए तो भी कठिन हो जाएगा। पहले तो हम इंसानों की बात कर रहे हैं, केवल भारत के लोगों के बारे में सोचिए। भारत छोड़ दीजिए, वृंदावन में जितने लोग अभी हैं उनके बारे में सोचिए, दिल्ली में जितने लोग हैं उनके बारे में सोचिए, नहीं सोच पाएंगे। मानो आपको प्रधानमंत्री बना दिया तो भी नहीं सोच पाएंगे। किसी का क्या, तो किसी का शोषण होगा, किसी का कुछ लाभ होगा, ऐसे करके होता है। क्या नहीं देख रहे आप बताइए? सबको सुविधा प्राप्त हो हर प्रकार से, भौतिक और आध्यात्मिक, कितना कठिन कार्य है। और सबसे बड़ा कठिन कार्य क्या पता है आपको? हर व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार कार्य में नियोजित किया जाए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी बात यहाँ पे आ रही, मैं बोल रहा हूँ केवल खाने पीने की व्यवस्था हो जाए ये बात नहीं है, लोगों के लिए एंगेजमेंट भी चाहिए, है कि नहीं? और आप देख रहे हैं कि बात आ रही, मैं बोल रहा हूँ कि जो आजकल लोग सुसाइड और ये मोटिवेशनल टॉक्स की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ऐसे कार्य में प्रवृत्त जबरदस्ती किए जा रहे हैं जो कि उनके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। जो ब्राह्मण स्वभाव का उससे भी कह रहे नौकरी करो, जो वैश्य वैश्य स्वभाव का उसको भी नौकरी करो, सबको नौकरी करो, क्योंकि नौकरी करना ही परम धर्म है। सबको शूद्र बना दिया जा रहा है। ये हल्की बात नहीं लीजिएगा। आप देख लीजिएगा अपने जीवन में लोगों को, इज वेरी डिफिकल्ट। उनके स्वभाव के अनुसार नियोजित करना ये बहुत मुश्किल कार्य है। आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। वेरी डिफिकल्ट। मैं जब आश्रम में भक्त आते हैं तब भी मैं माथा भिड़ाता रहता हूँ, भाई कैसे उस व्यक्ति को ऐसी सेवा दें जो उसके स्वभाव के अनुसार हो। ऐसे तो कोई भी सेवा कभी भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है ना, कि कुछ सेवा ऐसी ऐसी हो जो उसको अच्छी लगती हो तो जीवन भर भक्ति कर पाएगा। बहुत, जब आप कभी आप लीडरशिप पोजीशन लेंगे और वाकई इफ यू आर कंसर्न अबाउट दैट कि वो भक्त भक्ति ठीक से कर सके, बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्णाश्रम को स्थापित करना बहुत मुश्किल बात है। एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, एक भक्त हैं, वो है ब्रह्मचारी, कहते मैं 12 घंटे काम कर सकता हूँ, 20 घंटे काम कर सकता हूँ खेत में, लेकिन अब वो शास्त्र मत पढ़ाओ हमसे। उन्होंने यहाँ पे जो आप देखेंगे तुलसी मंदिर, उसको अपने हाथ से बनाया। उतना उनको कार्य करने का बहुत शौक है। और सुदामा कहा कि मैंने एक दिन फावड़ा, हमारे मित्र सुदामा, एक दिन वो खेत में जाके फावड़ा चला के पूरा बॉडी दर्द करने लगा। और ब्राह्मण है, वो उसको शास्त्र पढ़ाने में रुचि है। इट जस्ट कम्स, वट एवर इज योर स्वभाव कम्स ऑटोमेटिकली टू यू। समझ रहे हैं? स्वाभाविक रूप से आता है। उसको भगवान की सेवा में नियोजित करते व्यक्ति कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा, खुश रहेगा। ये हमारे सर तब बोले थे बहुत पहले, जब मैं आईआईटी में था, तब मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आता है बहुत कठिन चीज है। तो इस प्रकार से भी शरण देना कि सब लोग अपने ठीक ठीक वर्णाश्रम में व्यवस्था में रहें और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे कर रहे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो व्यक्ति, हम पढ़ चुके हैं, भौतिकतावादी तथा आध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं, तो बड़ा स्पष्ट है। तो यहाँ पे हिमालय की ही फोटो है, उम्मीद है कि किसी और पर्वत की नहीं होगी, हिमालय की लग रही है। वैसे मैं हिमालय को पहचानता नहीं हूँ, लेकिन कैलाश पर्वत है ना, इतना स्टीप शायद कैलाश पर्वत है। महाराज
परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज की एक डायरी मैंने बहुत पढ़ी थी बहुत अच्छी। उसमें वो मानसरोवर यात्रा का वर्णन करते हैं। आपने पढ़ा है वो उनकी मानसरोवर की यात्रा? बड़ी सुंदर थी, बड़ा अच्छा उन्होंने वर्णन किया। पता नहीं कहाँ गुम हो गई, बहुत अच्छा था। ये स्थान बहुत सुंदर है। आप मानसरोवर के खाली चित्र देखें गूगल के ऊपर भी, तो भी आपको मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा स्थान है, योगी लोग भी वहां पे रहा करते थे, करते हैं। भागवत भी तो वहीं पे लिखी गई व्यासदेव जी के द्वारा। पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं, फिर भी पृथ्वी इन निवासियों के उत्पातों को सहती रहती है। और उसके बाद वो क्या है, ऑयल रिग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, है ना, ऑयल रिग। उसमें लोग खोद रहे हैं पृथ्वी को, तेल निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खान रहे हैं। कभी कभी मैं सोचा करता हूं कि कितना अधिक उग्र कर्म किया जा रहा है, एज इफ इसके बिना हम जी ही नहीं सकेंगे, है कि नहीं। और कितना ज्यादा पृथ्वी के ऊपर ये अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन पृथ्वी कुछ नहीं कह रही, सहन कर रही। महाराज में बोलते हैं कि इतना लोग खान रहे हैं, ये खानो वो खानो, कभी किसी से पूछो, एक मिनट खाने से पहले ये बताइए ये रखा किसने है। आप खाना समझते हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, पहले ये बताइए ये रखा किसने, फिर आपको अधिकार दिया जाएगा कर निकालो। व्हाट अ स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट, इज इट नॉट। इतना खाना जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है इसको यहाँ पे रखा कौन। देख रहे मास स्केल पे लोग कैसे बेवकूफ हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए प्रसाद की एक प्लेट रखी होगी, तो लेने से पहले तो सोचेगा ना किसने रखी है, ये लेके चलता बनेगा बिल्कुल। कौन चलता बनेगा जरा बताइए, पशु। पशु नहीं सोच सकता कि यहाँ पे किसने रखी है। अब देखिए वो पशु फ्रूट्स के जो सामान रखा रहता है वहां बार बार मुंह मारेगा, बार बार डंडा पड़ेगा, लेकिन वो कभी प्रश्न नहीं कर सकता है कि ये है किसका। बहुत स्ट्राइकिंग बात। तो बिना पूछे लोग लिए जा रहे हैं, खान रहे हैं, लेकिन पृथ्वी कुछ नहीं बोल रही। तो इस प्रकार से माता पिता, यहाँ पे एक परमाणु बम के विस्फोट की बात, कितना आघात लगता होगा। और ध्यान देना होगा कि वो एक देवी हैं। माता पिता बच्चों की समस्त प्रकार की शैतानियों को सहते रहते हैं, तो इसमें तो हाथ खड़ा करने की जरूरत है नहीं। जिस प्रकार एक माता छोटे बच्चे को क्षमा करती है, तो इस प्रकार से राजा क्षमा करते थे। आदर्श राजा में ये सारे उत्तम गुण होने चाहिए, और बालक परीक्षित में इन सारे गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही है। एक हमसे दिक्कत ये हो गई कि इस फाइल को ऊपर नीचे हो गया, ये कठिनाई हो गई। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन होने को क्या है, होने को यही मंजूर था। सो जस्ट सेकेंड, just take me a second. ओके मेरे एंड पे तो हो गया, आप लोग के एंड में भी। हाँ ओके, नेक्स्ट फाइल देखिए, सॉरी नेक्स्ट श्लोक देखिए। पिताहम समः साम्ये पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां आश्रया सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। यथा देवो रमाश्रयः। इसमें तो अन्वय की भी आवश्यकता नहीं होगी, बहुत आसान है। पितामह, पितामह मतलब दादाजी। तो उसके दो अर्थ हैं। पितामह का अर्थ होगा युधिष्ठिर महाराज, जो और या फिर ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी अर्थ लिए हैं श्रीधर स्वामी, और युधिष्ठिर महाराज अर्थ लिए हैं चक्रवर्ती पाद। नहीं, भीष्म पितामह नहीं बोल रहे हैं उसको सर, उसको प्रयोजन है। पितामह समः साम्ये, पितामह के समान ये साम्य में स्थित थे। समदृष्टि, यस, इनका किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं था। जैसे ब्रह्मा जी सभी की व्यवस्था की है, असुरों को भी शरीर दिए हैं, मतलब वो जीव जो बहुत ही घोर संकल्प वाले हैं उनको भी शरीर दिए हैं, और ब्राह्मणों को भी शरीर तो दिया ही है। हर प्रकार की जैसी इच्छा जीव किया, उसके अनुसार उन सबको वह शरीर प्रदान किए। और उनमें से कुछ लोग उनकी भर्सना भी करते हैं, उसका
उदाहरण प्रभुपाद जी देंगे। एक और युधिष्ठिर महाराज तो आप जानते ही हैं, उनका तो किसी से द्वेष था ही नहीं, वो तो सभी को प्रजा मतलब पिता की तरह वह राजक और प्रेम करते थे। उसके बाद कह रहे हैं प्रसादे गिरीशोपमः, गिरीश उपमः, अर्थात गिरीश का मतलब शिव जी, और प्रसाद मतलब कृपा करने में, प्रसन्न हो जाने में। तो प्रसन्न हो जाने में ये शिव जी के समान है। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उस पर हम थोड़ी कथा सुनाएंगे, बड़ी वो कथा तो बारंबार सुने बड़ा आनंद आता है, उसको प्रभुपाद भी सुनाएंगे, उसको फिर कह रहे हैं आश्रय सर्वभूतानाम यथा देवो रमाश्रय। सर्वभूत मतलब सारे जीव, तो सभी जीवों का आश्रय उसी प्रकार, यथा उसी प्रकार होगा जैसे देव अर्थात भगवान नारायण जो रमा के आश्रय हैं, जो लक्ष्मीपति नारायण हैं, जैसे वह सभी जीवों के आश्रय हैं, उस प्रकार से यह भी आश्रय होगा। श्लोक समझ में आ गया? मैं इसका अन्वय नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत इजी है। इजी है या बहुत तेज चला गया मैं? समझ में आ रहा है? पितामह दिख रहा है आपको? पितामह प्लस समह प्लस साम्य। भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा समझ। आश्रय, उसके बाद साम्य में यह अब पितामह के समान होगा। पहली लाइन नहीं क्लियर हो रही है? पितामह प्लस समह प्लस साम्य। साम्य का मतलब होता है भेदभाव, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र, ऐसी भावना नहीं। ब्रह्मा जी इस प्रकार की भावना नहीं रखते हैं। तो कह रहे हैं, तो श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा जी के समान यह शत्रु मित्र की भावना से दूर रहेगा। तो आप कहेंगे कली को डांटा क्यों उसने? देखिए, शत्रु मान के नहीं डांट रहा है। पिता जब किसी को, अपने बच्चों को शपथ लगाते हैं तो शत्रु मानकर नहीं करते। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। राजा भी शत्रु नहीं मान रहा है उसको, तो उनके अंडर में रह रहा है ना, कल की गड़बड़ काम कर रहा है इसलिए दंड दे रहा है। बाद में जब वो उनकी शरण में आएगा तो वो माफ भी कर देंगे। युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहते थे। क्या अर्थ है? जिनका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया। तब आप फिर कहेंगे नहीं, दुर्योधन तो बहुत शत्रुता किया उनसे। ये शत्रु नहीं मान रहे ना। अब हम लोग भी समझना कठिन होगा, भाई जो हमारा शत्रु है उसको शत्रु क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे भाई? तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, जो हमारा शत्रु वो हम भी उसके शत्रु। डिपेंड करता है कि हमारा चित्त की स्थिति क्या है। शत्रुता टिकनी तो चाहिए। जो हृदय में लगातार भगवान ही विद्यमान है, वहां माया का ये प्रभाव राग और द्वेषिक आएगा ही कैसे, बताइए? आप सुन चुके हैं कि भक्त तो यही मानता है कि मेरा ही कुछ गलत कर्म है जिसकी वजह से वो मेरे प्रति शत्रुता कर रहा है। हम लोग भक्त हुए नहीं है, हम लोग एटलीस्ट गुणों की चर्चा कर सकते हैं। और ये बात सत्य है। युधिष्ठिर महाराज पे तो घटित नहीं होगी क्योंकि उनका कोई कर्म का हिसाब किताब नहीं है। ये बात सत्य है कि हम किसी को परेशान किए हैं तो वो वापस आ रहा है। प्रभुपाद समझा रहे थे कूटस्थ का मतलब क्या होता है। पाप में कूटम बीजम आता है, तो कहते हैं कूट का मतलब ये है कि आज काम कर रहे हो, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन आगे आएगा, और तब हम क्वेश्चन करेंगे वाई मी। उत्तर होगा वाई नॉट यू, वाई नॉट यू। अगर कोई दिखा दे भाई तुमने ये किया था इसकी वजह से ये भोग रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है। अब इतना तो कोई बताया नहीं जाता है, लेकिन जो भी दुख आ रहा है वो हमारे पहले किए गए कुछ गलत कर्म की वजह से। तो हम बात यहाँ पे इधर आ गई थी, खाली कहने का अर्थ था कि वो शत्रु किसी को नहीं मानते थे बस, और सबको समान रूप से सुविधा प्रदान कर रहे थे बड़े अफेक्शन के साथ। तो ब्रह्मा जी और युधिष्ठिर महाराज से तुलना की जा रही है। अब भीष्म पितामह से क्यों नहीं कर रहे? भीष्म पितामह से नहीं कर रहे क्योंकि आचार्यों ने नहीं बोला है, सिंपल। प्रसादे गिरीशोपम समझ में आ रहा है? शिव जी की तरह बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते थे। फिर भी आप देखेंगे कि आगे जाके देखेंगे कली ने उनसे क्षमा मांगी, तुरंत प्रसन्न हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। और आश्रय है सर्वभूता नाम समझ में आ रहा है? सभी जीवों के वो आश्रय थे, जैसे भगवान नारायण सभी जीवों के आश्रय हैं। देव अर्थात भगवान नारायण जो रमाश्रय, रमा अर्थात लक्ष्मी जी के जो आश्रय है, वो देव अर्थात भगवान नारायण जैसे सभी जीवों के आश्रय हैं, उस प्रकार से वे आश्रय। अभी ये बताइए, किसी व्यक्ति की तुलना गुणों में भगवान नारायण से किया जाए तो अब वो सोच लीजिए कितना महान व्यक्ति होगा। हमारी तो रेंज ही नहीं पहुंच पाएगी। यहां कभी कर सकते हैं ऐसा? कभी नहीं कर सकते। और कर कौन रहा है? महान विद्वान ब्राह्मण किसके सामने कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज के सामने। एक एक गुण एकदम सटीक बैठता है। ये लोग कुछ अपने ऐसे नहीं बोलते अरे हमने बोला था उसमें जरा करेक्शन कर दीजिएगा, ऐसा होता नहीं है। दे डोंट नीड एनी एडिटिंग फॉर व्हाट दे स्पीकिंग। ये सब मुक्त पुरुष हैं और ये गुणों को देख रहे हैं।
ऐसी किसी की जन्म पत्री आपने पढ़ी है? ऐसी किसी की जन्म पत्री नहीं हो सकती। ये ध्यान दीजिएगा कि युधिष्ठिर महाराज को खाली मस्का लगाने के लिए, मक्खन लगाने के लिए नहीं बोल रहा। मुझे लग रहा है अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अन्वय देखिए, एषः यह बालक साम्य मन की समता में पितामह अपने पितामह युधिष्ठिर या ब्रह्मा समह के तुल्य होगा। प्रसादे और दान या कृपालुता में गिरीशोपमः शिवजी के समान होगा। रमाश्रय यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय देवो भगवान नारायण के यथास अर्थात समान सर्वभूतानाम आश्रय सबों को आश्रय देने वाला भविष्यति होगा। सबसे जोड़ दीजिएगा, होगा। अब तो समझ में आ गया। गुड, धन्यवाद। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। या फिर कहने का आशय है कि दो आचार्यों ने अलग अलग बात दी, इसलिए दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। ये इंटरेस्टिंग है। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। सारार्थ दर्शनी 1.12.23। पितामह युधिष्ठिर हैं, चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, साम्य अर्थात इनमें सबके प्रति द्वेष का अभाव है, किसी से द्वेष नहीं करते। रेज योर हैंड इफ यू डोंट एनवी एनीवन। तो फिर आपका नाम का आनंद ही कुछ और होता है। डोंट बी डिस, मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूं। बहुत देखिए, मान लीजिए कोई खराब बर्ताव कर रहा है, उससे भी एनवी नहीं करना। जो अच्छा कर, मतलब मान लो आगे कोई प्रगतिशील है, वो तो चलो नहीं करा, अच्छी बात है, उससे तो भक्त प्रयत्न नहीं करते उतना, लेकिन और तभी तक नहीं करते जब तक वो उनकी फील्ड में ना हो। ठीक है ना। मान लो मैं कहूँ कर्णामय प्रभु अच्छा खाना बनाते, तो राहुल प्रभु कहेंगे हाँ खा लेंगे, सॉरी रामकृष्ण प्रभु कह देंगे खा लेंगे, कभी कंपटीशन नहीं, हमें कोई कंपटीशन नहीं करना है कि नहीं। लेकिन जो खाना अच्छा बनाता हो उसको बोलो कि सामने वाले भी खाना अच्छा बनाता है, हाँ भक्त है, अच्छा बनाता है, लेकिन बड़ा कठिन हृदय से करना बड़ा मुश्किल होता है। और उस पर भी अगर कोई आपसे खराब बर्ताव करे, फिर खराब बर्ताव सोचिए, छोड़ दीजिए, कृष्ण हॉल में बैठे हैं, कोई उठा दे आपको प्रसाद से, बहुत दुख लगेगा। परमाणु बम फोड़ देंगे। आप सोचेंगे जरूर कि ब्रह्मास्त्र हमारे पास होता तो हम जरूर मंत्र का संधान करके छोड़ देते, ताकि पुलिस भी नहीं पकड़ पाती। है कि नहीं? है नहीं? हाँ, हम लोग कंडीशन सोल, क्या करें। एक बात बहुत अच्छी मुंह से निकल गई मेरे कि कंडीशन सोल है, इसलिए हमारा बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है। समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। मुझसे कोई द्वेष करेगा तो मैं क्या करूंगा? द्वेष करेंगे। ये बद्धजीव का हिसाब किताब है। लेकिन जो मुक्त जीव हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका उनका जो बिहेवियर है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उनके से कोई द्वेष करेगा तो वैसे ही द्वेष करेंगे, और भगवान भी ऐसे, आप बिल्कुल सेम भगवान भी ऐसे काम करते। अजामिल जैसे व्यक्ति को बचाना चाहिए था क्या? कौन बचाने वाला बताइए? कोई बचाने जाएगा तो उसकी बदनामी होगी। ऐसे वो बोल भी रहे थे, ऐसे व्यक्ति को बचाने आप आए, इतने सुंदर लगते हैं, ऐसे व्यक्ति को बचाने आए आप। है कि नहीं? लेकिन भगवान बहुत, भगवान को आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बस इतनी बात है कि भक्ता नाम शम अभिप्सितः, भक्तों को आनंद देने वाले हैं, और कुछ नहीं सोचते भगवान। बाकी वो कैसे कार्य करेंगे वो आप समझ नहीं सकते, क्यों, किस परिस्थिति में किससे क्यों क्या करवा रहे हैं, भक्त को कष्ट क्यों दे रहे हैं, या जो भी कुछ, वो आप कभी नहीं समझ सकेंगे। इतना विश्वास होना चाहिए कि अंत तो भगवान हमारा हित चाहते, रमा, और हम अपना हित जानते भी नहीं है। रमाश्रय अर्थात लक्ष्मी के आश्रय अर्थात नारायण, मोटा मोटी जानते हैं, लेकिन किस किस विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए वो हमको भूले रहते हैं। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही मन की समता के द्योतक हैं, समदर्शिता। श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर हैं। तो स्पष्ट बात समझ में आ गई यहाँ पे। किंतु दोनों ही तरह से यह उपमा समान रूप से उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के जाने माने प्रतिनिधि हैं। अतएव दोनों को ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है।
ये बहुत अच्छी बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रतिनिधि का मतलब क्या है? जैसे भगवान उस जीव का कल्याण करने में उसको, मतलब बेसिकली आपको नियोजित किया गया है कि उस जीव का आध्यात्मिक कल्याण कराओ। ये सीधी बात। क्लियर? तो ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं ही भगवान के। क्या सेवा है जरा बताइए उनको? ब्रह्मा जी की सेवा, सृष्टि से क्या अर्थ समझते हैं? ग्रहों की सृष्टि नहीं करते, शरीरों की सृष्टि कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। और ये सेवा बड़ी क्यों है? इच्छा के अनुसार, हर जीव की इच्छा के अनुसार। और जीव कितने हैं? हाँ, अब आपको समझ में आ गया कितने कठिन कार्य है। और उसमें मान लो कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा असुर बनना चाहता हूँ, मतलब मैं नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मतलब उसकी इच्छा है। अब उसको नोट करना, अच्छा ये असुर बनना चाहता, ठीक है, उसका असुर का शरीर देना, ये कितना अजीब सा बात है। आप कभी विचार, हम लोग विचार नहीं करते किसी को असुर शरीर देना और जानना कि ये तो अब तबाही करेगा। ये बड़ी दिक्कत की बात है। मुझे याद आ रहा है, आप आगे पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में शिव जी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने कहा कि आप सृष्टि करिए। तो जो बच्चे पैदा किए वो सब असुर निकले, खतरनाक। तो फिर जो ब्रह्मा जी कैसे करिए, शांत रहिए, आप जाकर तपस्या कीजिए। बड़ा फजीयत है। कुछ असुर पैदा हो गए जो ब्रह्मा जी को खाने के लिए आ गए, जिनको पैदा किया वही आपको खाने आ जा रहे हैं, चलो इन्हीं का डिनर करेंगे भाई। बड़ी दिक्कत है। और फिर भी ब्रह्मा जी करते हैं और हर दिन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सोचो कोई मान लीजिए यहाँ कहे भाई शादी कर लो, शादी कर लिया, उसके बाद 2 बच्चे पैदा करो, वो बच्चे आप ही खाने के लिए आ जाए तो फिर शादी करेगा, कह रहे अरे भाई, इट्स नॉट शॉकिंग? जिसको शरीर दिया अब उसके प्रति भी नेगेटिव भावना नहीं, भागे उसके बाद ब्रह्मा जी। तो फिर किसने रक्षा किया मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ तो हुआ था। हैवी टास्क है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो ये समझ में आ गया ब्रह्मा जी कैसे क्षमता रखते हैं। और युधिष्ठिर महाराज तो जो राज्य कर रहे थे उसमें तो किसी से द्वेष करते ही नहीं थे, सबसे प्रेम करते थे, ये बात। अब बहुत सुंदर यहाँ पे ब्रह्मा जी का फोटो है और युधिष्ठिर महाराज का भी। शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबों के घात सहने पड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर तात्पर्य है। जिनके लिए वह कार्य करता है। दैट्स अमेजिंग। कभी कभी सोचेगा व्यक्ति, भाई ये टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाता तो बड़ा जीवन सुख से हमारा कट जाता। मुझको एनीवेज, कभी कभी लोग बोल देते हैं साहब टेम्पल प्रेसिडेंट आप बन जाए। हमने कहा भाई शाप ही देना है तो अभी क्यों दे रहे हो, बाद में देते। बहुत कठिन है। मैं तो पंचकड़ को कई बार बोलता कि आप भाग भी तो नहीं सकते। कोई समस्या है तो मैं क्या बोलूंगा, भाई सनक सनातन प्रभु डील करेंगे। सनक सनातन प्रभु बोलेंगे पंचकड़ प्रभु डील करेंगे, वो किस, वो कहाँ भागेंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा। हम तो जो भी, हम तो सब बाईपास कर देते भाई, ये कठिनाई हाँ वो ऊपर वाले से बात कीजिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा, कितनी बड़ी बात है ना। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी हो, चाहे कितना अच्छा कार्य करे अपनी समझ से, कुछ ना कुछ लोग निंदा करते ही हैं। कुछ लोग तो ऑब्जेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि अपोजिंग पार्टी में है। यद्यपि सही है, लेकिन क्योंकि अपोजिंग पार्टी में है इसलिए अपोजिशन करना है। अपोजिशन कोई तो कर रहा है, किसी को तो करना है, तो कुछ तो गलती निकालनी है, काम तो करना ही ऐसे करके। ये बड़ा, इसके लिए कितना सहिष्णु होना पड़ेगा ना व्यक्ति को। आप जिनके अच्छे के लिए कार्य कर रहे हैं वही बेमानी, वही मतलब गलती कर रहे हैं, वह गलती नहीं, वही गलती निकाल रहे हैं। उसको उदाहरण दे रहे हैं, देखिए ब्रह्मा जी की आलोचना गोपियों तक नहीं करी है। अब आदमी सोचता है वैष्णव की सेवा करें तो हमको आशीर्वाद मिलेगा, है कि नहीं। अब गोपियां ही रिजेक्ट कर रही हैं तो क्या कहा जाए बताइए, है कि नहीं। जो भगवान के महानतम पूर्ण भक्त हैं, गोपियां, वैसे तो कारण अलग है लेकिन फिर भी ब्रह्म, ये गोपियां ब्रह्मा जी के कार्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष के सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई, जिनके कारण भगवान कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय भगवान का दर्शन रुक जाता था। अब आप कहेंगे भाई ब्रह्मा जी की क्या गलती? कोई गलती नहीं है। पलक ना हो और पलक इनवॉलंटरी ना झपके तो मैंने आंखें खराब हो जाएंगी। तो ब्रह्मा जी क्या गलती है बताओ? कोई गलती नहीं है। लेकिन उसमें भी गलती निकाल दी गई, कोई गलती नहीं है कि नहीं। इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है कि बिना सोचे समझे भी हमारी पलक झपकती रहती है तो हमारा आंखें का रक्षा हो जाती है। लेकिन गलती ढूंढ ली उन्होंने। और क्या शब्द है, जड़ उदित। अगर हमको कहे तुम एकदम जड़ हो, भाई बहुत बुरा लगेगा।
जड़ मतलब समझना, पत्थर की तरह बुद्धू, एकदम बुद्धू तो नहीं, मतलब तो कोई चेतना ही नहीं है क्या इस तरह से। और एक कोई बोल दे, हम तो खैर से बोल रहे हैं तो हम लोग अजीब सा लग रहा हुआ है कि नहीं, और अगर ऐसे कुछ वाकई इंटेंशनली पूरे भाव से बोले तो कितना बुरा लगेगा। और फिर उसको वो लोग गाएं, जड़ऊ दीक्षता पक्ष्म कृदृशा, उसके बाद गाया जा रहा है, हे भगवान ओ नो। और आप प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं ब्रह्मा जी, ऐसे भी नहीं कि आप प्रसिद्ध व्यक्ति है, खूब महीना महीना भर हर साल कार्तिक में गा रहा है, दुनिया के सब लोग गा रहे हैं, भागवत में छाप दिया गया। अरे तो कितना दुख लगेगा बताइए। मेरी तो बात विरोध में ही बोल रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार से गोपियों ने तो प्रेम के कारण बोला था कि पलक झपकने को भी सहन नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बड़ा स्वीट तात्पर्य लिख रहा है कि ब्रह्मा जी को जब सहना पड़ रहा है तो हम क्या है। तो कोई भी लीडरशिप पोजीशन आप लेंगे, एक उसमें कुछ ना कुछ गलती लोग निकालेंगे जरूर। कुछ लीडरशिप छोड़ दीजिए, कुछ भी करेंगे गलती निकालेंगे, हलवा भी बनाएंगे तो भी गलती निकालेंगे। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई कहेगा इतना पैसा क्यों खर्च किया, अरे कुछ भी, अगर दुनिया की आप हिसाब से सोचने लगे, चलने लगे, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या हम गलत कह रहे हैं? जिंदगी में आपने कोई काम किया है अच्छा, जो हमने इन सेंस किया ही होगा, ये काम हमने सफलता प्राप्त कर ली। अब आप दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे तो हर व्यक्ति के दो मत होंगे उस पर। ये क्लासरूम के लिए भी मुझे विरुद्ध मत जाना पड़ा था, ये क्या करेंगे, यहाँ कोई आएगा नहीं, कुछ होगा नहीं, क्या जरूरत है करने, ये फला करना। यस 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 यस, अरे इसको रिवेयर करो, सामान उधर रखो, करते चले जाओ करते चले जाओ। ये दरवाजा निकालने में भी कितने विरुद्ध मत थे। लोहे का दरवाजा क्या दिक्कत है, दरवाजा तो लकड़ी का दरवाजे की क्या जरूरत है, लोहा है लगन तो ढम ढम आवाज आती रहती थी, हाँ 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 हाँ। और जब वाकई दरवाजा लगाने की बात आई तो दरवाजा पड़ा हुआ था, मंदिर में उठा के लगाना था, बस स्पॉन्सर भी नहीं कराना पड़ा। जिन ये मैं बारंबार बोल रहा हूँ, भगवान ने एक, बाकी तो बहुत दुर्गुण दिए हैं, एक अच्छे गुण दिया कि मैं सुनता नहीं, जो पब्लिक ओपिनियन की नहीं सुनता। मैं एक बार मंदिर में क्लास दिया, अगले दिन दूसरे में क्लास दिया, वो कुछ वैसे बोल रहे थे। कुछ लोग हैं जो कमेंट्री से बोलते हैं ये है वो है फलान ढिमकाना। हमने कहा आपके बोलने की बात भी मैं बोलूंगा, उनको नहीं बोला, मतलब उनको मुझे कोई बता रहा था, मैं वो बोला कहाँ बोला है प्रभुपाद जी, ने कहा देखो 1.1.1 की टीका के तात्पर्य में पहले बोला है, जो गंभीर छात्र है वह पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका को पढ़ेगा। अब आप प्रभुपाद से ऊपर है, आप कह रहे हो कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए लेकिन फॉलो कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना फॉलो, जो लिखा है वो कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। सो बिकम इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। जनता के बारे में सोचते रहेंगे तो जनता, पहली बार जनता को सोचती नहीं, जनता आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचेगी, हम मार के खत्म हो जाएंगे। तो ये चलता ही रहेगा, चाहे लीडरशिप पे हो या नहीं हो, आप जनता के बारे में सोचते रहेंगे तो आप हम खत्म हो जाएंगे। शास्त्र को सुनना है, तो आचार्यों की बात सुननी है, प्रभुपाद जी की बात सुननी, उसकी प्रगति करनी। श्री प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर लेक्चर मैं अपने घर में सुन रहा था एक दिन, कि यदि आप भगवत गीता भागवत का प्रवचन करेंगे देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तब मुझे विश्वास तो था, अब मैं देख रहा हूँ कि केवल हम क्या कर रहे हैं, भगवान के बारे में बातें तो कर रहे हैं, कितना सम्मान प्राप्त होता है। कुछ लोग या सम्मान करते हैं, प्राय जो लोग सुनते हैं अपने जीवन में आलोक अनुभव करते हैं। हम तो अपना कुछ बोल नहीं रहे हैं, भगवान की ही बात बोल रहे हैं, कितना लोग लाभ प्राप्त करते हैं। तो इधर ही दिमाग लगाना चाहिए, समझ रहे हैं, कुछ भी करेंगे तो निंदा होगी, तो क्यों ना हम वो कार्य करें सिर्फ आचार्य गण प्रसन्न होंगे, मेक सेंस। वो तो प्रसन्न हो रहे हैं ना कि हम भगवान की बात बोल रहे हैं, बाकी लोग अप्रसन्न भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है। और मान लो प्रसन्न हो जाएंगे तो कर क्या लेंगे, ये जरा बता दीजिए। महाराज का बहुत सुंदर शब्द है, भगवान को प्रसन्न नहीं किए और जगत में सबको प्रसन्न कर लिया तो वो कर क्या लेंगे, मरोगे तो जिला देंगे। बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, ये बहुत बढ़िया शिक्षा प्राप्त हो रही है यहाँ से। अतएव अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। कुछ भी कीजिए आप आलोचना, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहां कहां नहीं लिखते बताइए, कि कुछ लोगों ने उनके कहां कहां आलोचना करी, सन्यासी है तो शादी क्यों करा रहा है, समुद्र क्यों लांग गया, ऐसे ऐसे करके, है ना। इसी प्रकार एक छोटी सी कथा प्रभुपाद जी की कथा और सुनाएंगे, बहुत सारी बातें आ जाएंगी। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामहों का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। थोड़ा एक बात समझिए, ब्रह्मा जी की बात समझ में आ गया कि निंदा सहन कर लेना, और दूसरी तरफ आप देखिए युधिष्ठिर महाराज का
पता है एक महाभारत आप पढ़ेंगे, वो जो कंडेंस में बता रहे थे, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कितना अच्छा है, हम जंगल में रह रहे हैं, हम ऋषियों का संग कर रहे हैं, हमें कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है, तो कोई दुख नहीं। अच्छा उधर छोड़िए, आपको पता है हम लोग उस कथा को ध्यान नहीं दिए थे जब ये लोग जंगल में थे, तो ये दुर्योधन इन लोग को चिढ़ाने के लिए, इनको दुख देने के लिए कैंप लगाया, खूब खा पी रहा था, और युधिष्ठिर महाराज को कुछ नहीं हुआ उससे, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक तो साम्यता हुई कि नहीं, कोई द्वेष नहीं हो रहा है कि हम यहाँ राजा होते हुए भी हम जंगल में पड़े हैं और ये हमारी ही संपत्ति भोग रहा है, ये नहीं। और जब गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया तब भी नहीं कह रहे अच्छा चलो अब मौका मिला है, अब मैं और गंधर्व से कंप्लेन करता हूँ, मारे इसको, वैसे करे। युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं किया ऐसे। अद्भुत हैं लोग। ये समझ लीजिए कि अपने, चलो हम बाहर से ना करें, जो हमको बहुत दुख देता है उसके प्रति मन में क्या भावना आती है सोच लीजिए। तब हमको समझ में आया कि वैष्णव बनना बहुत आगे की बात है। जो हमको शब्द से या शरीर से कैसे भी करके दुख दे रहा है, गीता में हम सुन चुके हैं, जो दूसरों से को उद्वेग नहीं देता और जो खुद भी दूसरों के द्वारा उद्वेग नहीं प्राप्त करता है, वह भक्त बड़ा प्रिय है। यस्मान नो दुजते लोको लोको नो दुजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर विमुक्त सब चम प्रयासी करके भक्त। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या आप समझ पा रहे हैं साम्यता वाली बात? आगे बढ़ते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। शिव जी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता है। इस पर रहस्य क्या है आपको पता है? रहस्य बहुत सिंपल है। शिव जी हैं वैष्णव, प्योर प्योर डिवोटी, उन्हें कृष्ण कथा करने में बड़ा अच्छा लगता है। कोई आता है कहता है पत्नी चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, चलो भाई डिस्टर्ब नहीं करो, ले लो भाई। ये उनका मानसिकता है। ये हमने बहुत सारे भक्तों से सुना है और पढ़ा भी था। एक कृष्ण कथा अमृत पुस्तक बिंदु बिंदु करके उसमें बता रहे थे, शिव जी के ऊपर अंक आया था। समझ रहे हैं बात? कथा में डिस्टर्ब नहीं करो। मान लो जैसे मैं कथा कर रहा हूँ यहाँ पे, अब कोई व्यक्ति बोले भाई एक पेंसिल चाहिए, भाई ले लो, वो बाहर पड़ी है, ले लो, हमको डिस्टर्ब नहीं करो। हमारा क्या रुचि है कथा में, लेकिन शिव जी की कितनी रुचि है आप कल्पना नहीं कर सकते। एक मुख से वो राम राम बोलते हैं, एक मुख से कथा करते हैं। आप इतना रुचि है कथा में कि घर भी नहीं बांधे और बरगद के नीचे पत्नी को लेकर के, और दो बच्चे भी शायद हैं, दो हैं, दो हैं, गणेश और कार्तिक को लेकर कथा ही कर रहे हैं। अब उसमें कोई आकर के कहे शिव जी ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है भाई ले लो, डिस्टर्ब नहीं करो, बस ये रहता है। तो इसलिए कह रही है भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता। बड़ा थोड़ा सा जल और क्या बेल पत्र देने से खुश हो जाते हैं, और जो शिव जी की पूजा करते हैं भौतिक रूप से संपन्न रहते हैं। तो कोई कैंप चेंज कर रहा है? लेकिन वो मुक्त नहीं होता है। हाँ, अगर शिव जी प्रसन्न है तो वो भगवान के पास लेके आते हैं। कुछ लोग शिव जी की पहले पूजा करते थे, तो वो लोग, हमारे हिमांशु प्रभु थे, वो भी शिव जी की पूजा करते थे, बड़े अच्छे बाद में डिवोटी हुए, अभी पता नहीं कहाँ है। अतः उनका नाम आशुतोष। आपका नाम भी आशुतोष? हाँ, और दो आशुतोष हैं। ओह गुड, वाह, आज क्लास में दो आशुतोष हैं। आशुतोष, आशु मतलब जल्दी और तोष मतलब संतुष्ट। आशुतोष है जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाले। वे भूतनाथ भी कहलाते हैं जिसका अर्थ है सामान्य, यानी गवई, गंवार, हाँ, लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना उदार वर देते रहते हैं। उस सामने में अपनी इंटरेस्टिंग कथा है। उस सामने वाला कुछ मांग रहा है, ध्यान दीजिएगा कि शिव जी कभी नहीं सोचते कि इसका हित होगा कि अहित होगा। उनके पास टाइम नहीं सोचने का, ऐसे कहा जाए। वो उनको कथा करने की तुम्हारा हित हित अहित सोचे। लेकिन भगवान विष्णु कृष्ण के पास कोई जाता है तो बहुत सोचते हैं कि हम देंगे तो उसका हित होगा कि नहीं होगा। ये बहुत अंतर है दोनों में, बहुत इंटरेस्टिंग है। रावण शिव जी के प्रति अत्यधिक आसक्त था और वह उन्हें सरलता से प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान राम की सत्ता को चुनौती देना चाहा। निसंदेह जब रावण शिव जी के आराध्य भगवान राम से लड़ा तो शिव जी ने उसकी कोई सहायता नहीं करी। तो यहाँ पे देख रहे हैं रावण शिव जी की आराधना कर रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि शिव जी जब उसको शक्ति दिए तो ये नहीं सोचे कि भाई ये तो है ही खतरनाक, पहले से इसको शक्ति दूंगा तो आगे जाकर राम भगवान से युद्ध करेगा, उन्हें प्रसन्न, हाँ ये चाहिए, हाँ ले लो, ऐसे करके शिव जी सोचते नहीं। अब शिव जी से बुद्धिमान अधिक कौन हो सकता है? लेकिन इट जस्ट सीम्स कि ही डजंट केयर। जो उनकी इस प्रकार से भौतिक लालसा से मतलब पूजा करता है, अब तुम्हारा से अहित होता हो या हित होता हो, तुम देखो, हमको डिस्टर्ब नहीं करो, यही आशा ले लेके खत्म करो, ऐसे कर। लेकिन शिव जी की कोई अगर निष्काम भावना से पूजा करता है तो शिव जी निश्चित रूप से उस भगवान के पास लेके आते हैं।
शिवजी ने वृकासुर को ऐसा वरदान दिया था जो न केवल उपहासास्पद है, हास्यास्पद था, अपितु भयावह भी था। शिव जी की कृपा से वृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया कि वह किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे तुरंत नष्ट कर सकता था। काफी अच्छा वरदान था, जगत के कल्याण के लिए ये मांगा गया और दिया गया है कि नहीं। यद्यपि शिव जी ने ही यह वरदान दिया था, किंतु उस चालाक असुर ने शिव जी के मस्तक का स्पर्श करके उसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा। काफी अच्छा डिवोटी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग है। मतलब बात है। इस तरह शिव जी को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने के लिए विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से वृकासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करके परीक्षण करने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया, जिससे वह नष्ट हो गया और इस तरह यह संसार देवताओं के चालाक याचक की सारी मुसीबतों से मुक्त हो सका। सबसे मजेदार बात यह है कि शिवजी कभी किसी को किसी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते, अतएव वे सर्वाधिक उदार हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, पहले तो कथा भी बताऊंगा उसके बारे में। और इसी प्रकार से अद्वैत आचार्य जी जो शिव जी के अवतार हैं, हम लोग सुन रहे हैं कि भाई उनके 6 लड़के थे, 3 उनके अच्छे अनुयायी बने और 3 नहीं बने, तो वो जो नहीं बने तो उनको नेग्लेक्ट कर दिए। बड़ा स्पष्ट लिखा गया, चैतन्य भागवत में स्पष्ट लिखा गया। उन्होंने कुछ बोले नहीं, उनके आदमी चुप रहे, तुम बर्बाद हो रहे हो तो हो बर्बाद, चुप रहे, कुछ बोले ही नहीं। चलिए अब हम शिव जी के बारे में सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये पूरी कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार वृकासुर नाम का एक असुर था और वह सोच रहा था कि वरदान चाहिए, किसकी पूजा करूं। नारद जी ने कहा भाई भगवान की पूजा करने में बहुत टाइम लगता है, उनकी पूजा मत करो, तुम शिव जी की पूजा करो। तो शिव जी की पूजा क्या कर रहा था वो, क्या एक तरह से क्या कहते हैं उसको, नहीं क्या बोला जाएगा, शब्द नहीं आ रहा मुख में, लेकिन एनी हाउ जबरदस्ती कर रहा था। पूजा ऐसे नहीं की जाती है। यज्ञ किया उसने, अपने मांस काट काट करके उस अग्नि में आहुति देने लगा। तो जब शिवजी प्रकट नहीं हुए 7वें दिन, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, 7वें दिन उसने कहा कि मैं अपनी गर्दन ही काट कर इसमें अर्पित कर दूंगा। तो जब गर्दन काटने जा रहा था, काफी इंटरेस्टिंग है ना, उसे बाल ऐसे पकड़े और गर्दन काट करके आहुति देने वाला था। अब सोच ले रहा गर्दन ही काट दोगे तो बचेगा क्या तुम्हारा, देख रहे हैं। और यही बात भगवान गीता में कहते हैं, केवल अपने को कष्ट देने के लिए लोग इसे तपस्या करते हैं। वृकासुर, तो शिव जी प्रकट हो गए। अब प्रकट इसलिए नहीं हुए कि प्रेम कर रहे हैं, प्रकट इसलिए हुए कि भाई ये मर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, पुलिस केस हो जाएगा कुछ। कैलाश से पुलिस आ जाए, कौन जाने। तो ऐसे मुझे याद आ रहा है, सती नहीं मान रही थी तो महाराज कहते हैं, शिव जी सोच रहे थे कि अब ये मरना तो है ही, अब ये यहाँ मरेगी तो पुलिस केस होगा, इसलिए घर में जाके मरे। शिव जी में मस्त है, अपने में कथा वगैरह में मस्त रहते। बड़े शिव जी मजेदार है। शिव जी वहां पे आए, कहा बेटा मैं तो जल से और बेलपत्र से संतुष्ट हो जाता, तुम इतना कष्ट देने की क्या जरूरत है, बताओ बताओ क्या मांगो, क्या चाहती है। अब देखिए उसके चेले को, शिव जी अकेले नहीं आए, पार्वती जी के साथ आए। ओ, शिव जी से दृष्टि हटा करके पार्वती पे देखने लगा वो। आपको समझ, पता नहीं क्या वर सोच रहा होगा लेने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने पार्वती को देखा, पार्वती माता को देखा, तो माता की भावना नहीं है, कहा ये स्त्री तो मेरे साथ रहनी चाहिए, इसके संग क्यों रह रही है। इसलिए उनसे वरदान मांगा कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो मर जाए। तो शिव जी कुछ सोचे ही नहीं कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, जबकि सामर्थ्य सब कुछ है शिव जी का। सोचे नहीं, अब क्यों नहीं सोचे शिव जी जाने, कुछ सोचे नहीं कि क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, कहते तथास्तु। अब फिर वह उन्हीं के पीछे भागा कि इसको मारे। तो देख रहे हैं कि अब आप देख रहे हैं कि वरदान दे दिए, लेकिन क्या नहीं दिए, जरा बताइए क्या नहीं दिए। बुद्धि, सद्बुद्धि नहीं दी, बुद्धि वैसे ही ठस रही उसकी। तो शर्म नहीं आई कि भाई जिसने हमको वरदान दिया, हमारी बेसिकली जान बचा ली, उसी को मारने चल रहे हो। किसी भी वैष्णु उपासक ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि विष्णु उपासना कर रहा हो और उसका बुद्धि ठीक नहीं हुई। बहुत बड़ा अंतर देखना चाहिए, बहुत बड़ा अंतर है। मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूं, देवता देते तो बहुत कम है, पहली बात ये, और बुद्धि कभी नहीं देते ठीक से। और भगवान देते बहुत ज्यादा हैं और बुद्धि भी देते हैं। सुदामा को दी ताकि उसकी बुद्धि खराब हो गई, ताकि अब मैं होटल में खाऊंगा। वो जो कुछ उसको प्राप्त हुआ वो भगवान का ही आशीर्वाद प्राप्त मान करके उन्हीं को समर्पित करते उसने उसको इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है।
भगवान निर्गुण हैं, कृष्ण विष्णु, और जो उनकी उपासना कर रहा है वह निर्गुण हो जाएगा। ये समझ लीजिएगा। 10.88 को आप पढ़िएगा अध्याय में, बहुत अच्छे ही विरकासुर की बात वहां पे आई। और शिव जी की उपासना जिस प्रकार से देवता मान के जो कर रहा है, वो कभी इस प्रकार से नहीं शुद्ध होता है। शिव जी भागे और भस्मासुर भी भाग रहा था उनके पीछे। भस्मासुर कहिए, विरकासुर भाग रहा था। कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो रास्ते में भगवान विष्णु एक ब्राह्मण बालक की तरह है, और शिव जी थोड़ा तेजी से आगे भाग गए। अरे ऐसे करके हाँप रहा था। तो बड़े प्रेम से बोले, हे शकुनी नंदन। शकुनी उनके बाप का नाम था, विरकासुर। तो उनको लगा, अरे मेरे पिताजी को जानते हैं, लगता है हमारे परिवार के हैं, कुछ जानते हैं ऐसे करके। तो बोले, आप अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? तो वहां समझाया गया है कि प्रभुपाद अपने कृष्ण बुक में लिखते हैं कि अगर असुरों को बोलो कि शरीर को कष्ट मत दो, और शरीर के लिए कुछ अच्छा बोले कि भाई ये करिए वो करिए अच्छा हो जाएगा, तुरंत सुनने के लिए तैयार होता है। अच्छा, शरीर के लिए क्या अच्छा होगा जरा बताइए। तो उसके बाद वहां कहे कि भगवान विष्णु ब्राह्मण के, देखिए अब आप पता नहीं कैसे उनकी बात मान गए। अब देखिए, जब से वो दक्ष का शाप लगा, उसका कोई वरदान चलता उलता नहीं है। आप ऐसा कीजिए, अपने सर पे हाथ रख के देखिए, कुछ नहीं होगा, और नहीं हो तो जान से मार दीजिएगा उसको। तो वो ऐसा भगवान बात बोले, मोहित हो गया, उसने सर पर अपने हाथ रखा, वही खत्म। और अद्भुत बात ये है, थोड़ा अंतर देखिएगा, शिव जी से भगवान विष्णु का कितना प्रेम है। ब्रह्मा जी जब हिरण्यकश्यप को मारे, तो ब्रह्मा जी को भगवान करेक्शन दे कि ऐसे वरदान नहीं देने चाहिए। और शिव जी को बोले कि ये व्यक्ति, ये पापी तो अपने पाप से ही मर गया, कुछ बोले नहीं, तो डांटने लगा कि आपको ऐसे वरदान नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा अंतर वहां पे देखा गया है। ये बड़ी सुंदर घटना है, और इससे हम समझ रहे हैं कि जो देवताओं के उपासक हैं वह शुद्ध बुद्धि को प्राप्त नहीं करते। ठीक है, कौन सा? हाँ, बहुत सारी लीला है। एक बात जो यहाँ पे थी वो मैंने बता दिया। सबसे मजेदार बात यह है कि शिव जी कभी किसी को किसी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते। इसका एक लाभ भी उठा सकते हैं। हे शिव जी, आप जैसे भागवत में रुचि रखते हैं, या नाम अगर भगवान का लगातार बोलते रहते हैं, तो ऐसा आशीर्वाद हम पर भी कर दीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे हैं इधर, मैं कभी जा नहीं पाया, मौका ही नहीं लगा। गोपेश्वर महादेव सोच रहा चलता हूँ, कल चले, कल चलते हैं गोपेश्वर महादेव, चलते हैं गोपेश्वर महादेव में प्रार्थना करना चाहिए। उधर हम लोग वहां तो गए थे ना, चिंताहरण महादेव। हर बार जब भी बजाए यही प्रार्थना करें कि आप जैसे भागवत में रमे रहते हैं, भागवत में हमारी मति हो, नाम में रमे रहते हैं, नाम में हमारी मति हो, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, और वो बड़े प्रसन्न होते हैं। ये तो भागवत में शब्द है कि वैष्णव मुझे बड़े प्रसन्न प्रिय है। अतः वे सर्वाधिक उदार हैं, यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है। एक्चुअली कहें भोलानाथ है, इस कारण से भोले हैं इसलिए बेचारे। लक्ष्मी जी के बारे में बता रहे हैं। लक्ष्मी जी ने, एक्चुअली लक्ष्मी जी के आश्रय नारायण के बारे में बता रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का फोटो आ ही गया। रमा का अर्थ है भाग्य की देवी। उनके आश्रय भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु समस्त जीवों के पालक हैं। जीव असंख्य होते हैं जो न केवल इस ग्रह में रहते हैं, अपितु अन्य लाखों ग्रहों में भी रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उन सब को जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतएव वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता, क्योंकि ये भ्रामक है। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी देवी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती हैं। इतनी बात मैं 100% कन्विंस्ड हूं, अनुभव से भी कह रहा हूं, कि यदि हम श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे, तो इस प्रकार के इल्यूजन से बाहर आना तो अवश्यम भावी है। अर्थ समझते ना, अवश्यम भावी। आत्मा का धन से क्या संबंध है, पहले ये देख लीजिए स्वरूपतः। और उसमें भी इकट्ठा करते जाना, इकट्ठा करते जाना, इकट्ठा करते जाना, सब छोड़ देने के लिए। ये क्या घोर अज्ञान नहीं है? एकदम घोर अज्ञान है कि नहीं?
और मानव जीवन का जो सबसे बहुमूल्य समय मान के चलिए वही 16-17 साल जब हमारा दिमाग चलने लगता है, 5 साल तक तो कोई भक्ति कर नहीं रहा है, तो मान के उससे लेकर के लेट से 45, 50, 55 तक तो चलता ही दिमाग। वो समय तो कम से कम भक्ति के लिए लगाना चाहिए और उसको हम केवल पैसा कमाने में लगा दें। प्रभुपाद जी कई बार बात बोले हैं और आपने सुना भी होगा, खाएंगे तो 2 ही रोटी ना, 2 रोटी नहीं खा रहे हो, चलो 6 रोटी खा ले। और ये भी आप देखिएगा जो कर्मी लोग भी होते हैं ना, उनका भी खाने में रुचि समाप्त होने लगती है। 45 के बाद ज़्यादा कुछ खाया पिया जाता नहीं है। तो जो इकट्ठा किया उसको भोग भी तो नहीं पा रहे हैं, सामर्थ्य भी तो नहीं रह रहा, है ना? और फिर सब छोड़कर एक झटके में अब चले जाइए कहीं पे। तो बारंबार जब मैं ये बात बोलूंगा ना तो लोग बोलेंगे जीने कमाने के लिए तो खाना था ना, तो ये बताइए कि जीना किस लिए? ये प्रश्न कोई कर नहीं रहा है। इट्स नॉट वेरी स्ट्राइकिंग। अब पता नहीं कन्विंस हैं कि नहीं है लोग, लेकिन जी किस लिए, जीना जिए क्यों ये बताइए। आप सुन चुके हो, जीना है तत्व जिज्ञासा के लिए, याद आ रहा है आपको? जीवस तत्व जिज्ञासा न यश्चेह यह कर्म भी। इस जगत में कर्म करने का और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भगवान के बारे में हम लोग तो ब्रह्म के बारे में नहीं करते जिज्ञासा, कोई इतनी आवश्यक भी नहीं हमारे लिए, लेकिन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द तत्श्रद्धा न मुनयो ज्ञान वैराग युक्तया पश्यन्ति आत्मानि चात्मानम भक्त्या श्रुत ग्रहीत है। तो वहां जीव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं कि ये शब्द, ये जो है ना भक्त्या श्रुत ग्रहीत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? बहुत प्रचुर मात्रा में श्रवण करेंगे तो बात समझ में आएंगी, तभी अनुभूति प्राप्त होगी। तो श्रवण कीर्तन के लिए एकदम स्पष्ट भागवत बोलो, श्रवण कीर्तन में अपने जीवन को निमग्न करना है। और मनु महाराज ने किया है, युधिष्ठिर महाराज ने किया। आप जरा देखिए उनका जीवन। भगवान श्री राम 12-12 बजे तक कथा सुनते थे विश्वामित्र के पास। ये सब बातें तो पढ़े होंगे रामायण में, सुना होगा। तो देखने का सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे जा रहा है बिना कथा श्रवण किए। और दुनिया, फिर अगेन दुनिया की बात मत करिए, दुनिया तो पागलों की तरह व्यर्थ जीवन व्यर्थ कर रही है, वेस्ट कर रही है। हमें तो समझना चाहिए ना कि अधिक से अधिक भगवान के बारे में जप कर सकें, पढ़ सकें, श्रवण कर सकें, डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस, स्वरूप सिद्ध भक्ति में लग सकें, उसी से हमारे भाग्य का निर्माण होगा। अन्य लोगों को देख करके नहीं करना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ तो नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ धन आपको चाहिए, लेकिन कुछ ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, है कि नहीं? और कभी कभी कुछ कम में रह करके देख लेना चाहिए कि हमें क्या इतने भी हम जी लेंगे, कुछ कम में। इज इट नॉट? आप लोग एक्सपेरिमेंट कभी कर लीजिएगा, हम रोज के लिए नहीं करें, आप दोनों को ही बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ। जैसी नींद बेड पे आती थी, बहुत बढ़िया वाले पे, सेम वैसी नींद लोहे के बेड पे भी आती। मैं खुद उदाहरण हूँ उसका। कोई दिक्कत, बहुत दिक्कत होती उसे उठने मेरे को। 3:30 बजे भी कम से कम 3:30 अलार्म बजेगा, उसके बाद व्यक्ति उठता है। लोहे की बेड पे नींद अच्छी आती है ना, प्रमाण है। और वो भी ना करें, जमीन पे आप बिछा लीजिए, गद्दा सो जाएंगे, तब भी उतनी ही दिक्कत होगी मंगल आरती में उठने में, जितना कि आप सोने के बेड पे सो रहे हो। ये बात लौकिक लग रही है, लेकिन इट जस्ट कैन वेस्ट सो मच ऑफ आवर टाइम। छोड़ना नहीं चाहिए इस बात को। प्रभुपाद जी प्रचार कर ही देते हैं बीच में जो मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। तो कह रहे हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि जैसे भगवान विष्णु सभी जीवों के आश्रय, सभी को भोग की सुविधा भी प्रदान की है और आत्म साक्षात्कार की भी पूर्ण सुविधा प्रदान किए हैं, तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज उनको भौतिक सुख सुविधा भी प्रदान की ताकि वह जीवन का स्वस्थ रह सके, लेकिन मुख्य जो प्रयोजन था आत्म साक्षात्कार, उससे उनको भटकने नहीं दिया। ये कहने का आशय। केवल खाने पीने की व्यवस्था करी ये नहीं बात होगी, यह भी व्यवस्था करी कि वे आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकें। ये बातें कुछ हजम नहीं होती हैं, लेकिन भरत महाराज के राज्य में एक सामान्य व्यक्ति भी मुक्ति भी नहीं चाहता था। आप 5वें स्कंद में देखिएगा। और आप लोग ऐसा, हम लोग माइनॉरिटी में हैं। आप लोग बाहर जाइए, आप लोग दिल्ली में या और कहीं जाके देखिए, नोएडा वगैरह में देखिए, लोग कैसे अंधकार में जी रहे हैं। मन में कभी एक पिक्चर लाएगा कि कोई पशु है, मान लो कोई कुत्ता है, और इस जगत के लोग हैं, उनमें अंतर क्या है? बात बड़ी कठोर लगेगी। कुत्ता भी नहीं जानेगा कि मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं, और इस जगत किसी व्यक्ति को पूछो कि मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं, कोई उत्तर नहीं। कैन यू एंटर दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट? बहुत स्ट्राइकिंग है ये बात, बहुत स्ट्राइकिंग है। ये बातें देखिए मैं खाली प्रवचन में बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ,
कई बार मैं इसको सोचा करता हूँ कि देखो भाई, जैसे जानवर को कुछ नहीं पता है कि मरने के बाद वो कहाँ जाएगा, कोई ऐसा कर्म नहीं समझ रहा। उसकी तो खैर प्रकृति के नियमों के अनुसार उत्तरोत्तर प्रगति होगी, लेकिन इंसान कहाँ जाके पहुंचेगा, आज मर गया तो कल किस शरीर में जाएगा, उसका कुछ भी जानकारी नहीं है। और बुरा मत मानिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको काउंसिल कर रहा है तो उसकी काउंसिल सुनने वाला व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, आप सोच लीजिए। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या कर रहे हो तुम ये भक्ति, क्या मिल जाएगा ऐसे तुमको, भाव 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 भाव, ऐसी आवाज आपको सुनाई पड़ना, जैसे कोई भाव 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 करे तो क्या मंगल आरती नहीं जाएंगे आप? क्यों भाई, यहाँ से जा रहे हैं मंगल आरती, दो चार कुत्ते वो भौंकने लग जाएंगे, तब क्या कि हाँ ये तो भौंक रहे हैं तो हमको मंगल आरती नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? मैं बातें बार बार बोला करता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भक्त लोग निरुत्साहित हो जाते हैं, जो घर में भी रह रहे हैं कि कुछ दो चार लोगों ने बोल दिया कि भक्ति क्या कर रहे हो, ये नहीं तो बंद हो जाएगा। दे हैव नो नॉलेज, जैसे प्रभुपाद बोले, बस पैसे के पीछे भागो, भागते भागते माधा वो एक हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु वीडियो आप भेजे थे ना, ये व्यक्ति भाग रहा है पैसे के पीछे, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, भागते भागते कंकाल बन गया, उसके बाद कब्रों में चला गया। यही करने के लिए हमें जन्म मिला है। ये तो सत्य बात है ना कि हम लोग शरीर नहीं है, कि उसमें भी कोई विरोध है? तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हो कि कंकाल नहीं है जो अंदर बना हुआ है ना, यहाँ पे कंकाल हड्डी दिख रही है ना, मलमूत्र भरा हुआ शरीर में, क्या इसे यही हम है? इतना तो बुद्धि लगानी चाहिए। जब ये बात सत्य है तो यह भी सत्य है कि भगवान है। और आप इतना सुंदर बात, मैं जैसे आज दोपहर में सुबह उठा, अरे भाई कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं तो कहीं कृष्ण दूर है क्या? हृदय में तो बैठे हुए हैं। उनके भक्तों का गुणगान कर रहे हैं तो कोई दूर है कि वो तो यही बैठे हैं, और भक्तों की निंदा कर रहे हैं तो कोई दूर बैठे, वही देख रहे हैं ना, सब कुछ सब कुछ देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आप जब कर रहे हो तो देख रहे हैं, भागवत में बैठे हुए हैं तो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। एक एक चीज के लिए भगवान जो हम भक्ति में कर रहे हैं उसके लिए भगवान हमेशा हमेशा के लिए कृतज्ञ है। तो क्यों ना भक्ति करें बताओ। और जिनको हम संतुष्ट करने में लगे हुए हैं वो हमको देखने वाले हैं, देख के कर क्या लेंगे बताइए? और आज मर गया तो कौन हमारे परिवार का देखने वाला बताइए? तुरंत बोलेंगे ले जाओ, ले जाओ उसको। आंखों से देखा मैंने कि एक रिश्तेदार मरे, उससे पहले तक ये है पानी पिला रहे हैं वो पिला रहे हैं, तो ठीक है मॉर्चरी में ले जाइए। मॉर्चरी बोलते क्या बोलते हैं, जहाँ पे शव को रखा जाता है। ये बातें हम लोग को एक दिन में एक बार तो कम से कम जरूर याद रखनी चाहिए। नॉट दैट वी बिकम हार्टलेस, बट भगवान की भक्ति करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पकड़ के चलना है। आर्थिक विकास से कभी कोई सफल नहीं होता, क्योंकि ये भ्रामक है। भ्रामक है, समझ में आ गया? जैसे फिर समझ लीजिए, जैसे स्वप्न में हम बहुत बड़े हीरो बन जाए तो भ्रामक है कि नहीं, उसी प्रकार से इस स्वप्न में भी, जिसमें अपनी पहचान शरीर से करना है, इस जगत की सफलताओं का कोई प्रयोजन नहीं, आत्मा का से कोई संबंध नहीं है। हाँ प्रभु जी, अब वही बात, वही टेप बार बार सुना रहे हैं आपके, हम आत्मा है, इस भ्रामक है, ये है। समझ गए हैं क्या सब लोग? देखते हैं कितने समझते हैं। यहाँ तो शायद काफी लोग साधना ठीक से कर ही रहे हैं, लेकिन अगर समझ गए तो बहुत सारी चीजों को छोड़ करके भगवान का भजन क्यों नहीं कर रहे? घर छोड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन प्रायोरिटाइज करके जब क्यों नहीं करते सुबह? तो मैं जो जो लोग जूम पे भी सुन रहे हैं, मैं उनको भी सुना ही रहा हूँ, सुनाना काम ही है मेरा। कि बहुत से लोग जो सुबह साधना नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग तो कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो यही है ना कि और बाकी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वही इतना महत्वपूर्ण है, समय मिला तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं। और एक दिन समय नहीं मिलेगा। मतलब बोलते हैं चैंट वेल यू कैन। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे, महाराज का सुंदर शब्द है, ईमेल में लिखते थे भक्ति श्याम माधव महाराज, चैंट वेल यू कैन, एवरीथिंग गेट्स लॉस्ट बाय एट द टाइम ऑफ डेथ, ऐसे करके कुछ बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा था मुझे, वो लिखते थे, याद नहीं आ रहा सब कुछ। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती हैं। आपको याद आ रहा है कि वो जो हम सुने थे, द्वारका की रानियां कैसे कृष्ण के प्रति इतनी व्याकुल हो रही थी, कह रहे अरे लक्ष्मी जी जो चंचला हैं, और वह भगवान विष्णु के चरण को नया नया मान उनको अनुभव होता है, तो उनको कौन स्त्री छोड़ सकती है? ऐसे किसी जिसने भगवान की शरण ली है वो स्त्री कैसे छोड़ सकती है? अर्थात जिसने भगवान की सेवा का रस अनुभव किया है, वैसे कोई भी व्यक्ति कैसे छोड़ सकता है? विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है। अब इसका अर्थ क्या है समझिए।
जब कोई भगवान विष्णु की सेवा करता है तो भगवान की कृपा से उसको संपत्ति भी प्राप्त होता है, तो उसकी मति नहीं खराब होती। लेकिन भगवान विष्णु को छोड़ करके अगर लक्ष्मी जी को ग्रहण करता है तो उसकी बुद्धि खराब होनी ही है। हमने सुना है वो उल्लू पे चल के, उल्लू उनका वाहन, लेकिन कौन सी, माया लक्ष्मी का। तो उल्लू का वाहन पे चल रही हैं वो मतलब वो नारायण की पत्नी नहीं है। तो माया लक्ष्मी वह तो बुद्धि को भ्रष्ट करेंगी ही। समझ रहे हैं? और ये बात समझिए, भागवत में ही आया, मैं एकदम से कोट नहीं कर सकता कहाँ से, लेकिन एक बीच में आया तो बड़ा स्पष्ट याद है कि भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी रहती हैं। 5वें स्कंद में जहाँ तक स्मरण आ रहा हूँ। और जब कोई उनको प्रणाम करता है तो बड़े अनुग्रह से वो देखते हैं कि हमारे पति को ये प्रणाम कर रहा है, तो उनको आशीर्वाद देती है। और इधर देखिए, रुक्मणी का पत्र लेकर के ब्राह्मण गए थे, तो जब वो लेके वापस आते हैं तो रुक्मणी जी उनको प्रणाम करती हैं, वो लेटर देते हैं, कृष्ण का प्रेम पत्र वापस। ये सब बहुत पहले से चल रहा है, ये लव लेटर। भगवान जब भगवान कर रहे हैं तो जीव तो करेगा ही। तो भगवान भी लव लेटर व्हाटएवर। तो हाँ, तो उनको प्रणाम करते हैं। तो वहां पे ये बात बोली गई है कि सारी संपदा उसको प्राप्त हो गई। तो ये समझिए। अच्छा, एक और बात आप देखेंगे कि जब भक्ति कर रहे हैं तो धन मिलने की उतनी स्पृहा नहीं रहती। धन मिल भी जाएगा तो होगा क्या, यही संपत्ति चाहिए था कि भक्ति बढ़ जाए हमारी। भूखा कौन रहा है? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे, खाने को कभी नहीं मिला हो। मैं तो आज तक सभी भक्तों से पूछा, ऐसा कभी हुआ खाने के लिए पैसे ना हो, खाने को नहीं मिला, ऐसा हुआ है कभी? बल्कि आप लोगों ने ये जरूर बोलोगा, बस हो गया, बस हो गया और रहे, अरे वो नहीं, ये तो ले लीजिए, नहीं नहीं अब आप लोग लीजिए, हम नहीं ले पाएंगे, है ना? ये तो शायद ही कभी होगा, भूखे रह गए। आज तक कभी नहीं हुआ ना सर? प्रभु जी, क्योंकि हम ऐसी प्लानिंग करते हैं कि भूखे रहे ही नहीं। नहीं हुआ है परम कृष्ण कसम, भूखे रहे हो कभी? अरे तो बुखार हो गया था, ये तो तपस्वी है ना, सुदामा की परंपरा में, ब्राह्मण सुदामा की परंपरा। आप भूखे कैसे रह गए? हमको फोन, हाँ, तो खुद नहीं खाओ तो क्या कर सकते हैं? अरे भाई, हम तो ये देख रहे हैं कि क्या वो आपका कौन सा अभी चला था, ये कोरोना काल में दवा के प्रसाद खिलाया भगवान ने, कोई दिक्कत नहीं। भगवान के कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद इस बात को बोले हैं कि जब उस समय फेमाइन पड़ा था बंगाल का, तब भी भक्त लोग किसी न किसी तरह मैनेज किए। क्या मैनेज किए? ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं, वो कर देते हैं किसी न किसी तरह से। अतएव हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय न ढूंढकर विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। क्यों? एक बात ध्यान दीजिए, विष्णु का जो आश्रय लिया भगवान कभी छोड़ते नहीं है, और लक्ष्मी तो गायब हो जाती है, चंचला है। एक बात बहुत सुंदर है, ये हमारे दाशरथी प्रभु सुनाए थे इधर राम नवमी के ऊपर, बड़ा ही सुंदर बात, बड़े, और वो बोलते बोलते प्राय रोने लग गए थे। बड़े भावुक भक्त है, बड़े अच्छे भक्त है। बोल रहे थे कि एक बार जब भगवान श्री राम जा रहे थे जंगल में, तो उनके पांव में कांटा लग गया था। हाँ, महाराज सुन के बोले थे, वो बड़े भाव से बोल रहे थे, तो भगवान उससे कांटा नहीं निकाले अपने हाथ चरणों से। तो माता सीता पूछे, आप कांटा क्यों नहीं निकाल रहे? तो कह रहे हैं कि इसने मेरे चरणों का आश्रय लिया है, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। कितना सुंदर बात है, कांटा जो कष्ट दे रहा है वो भी भगवान उसको नहीं छोड़ रहे। तो आप जानते ही हैं पूतना की स्टोरी से, मुंच मुंच छोड़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण छोड़ना नहीं जानते। तो कृष्ण का आश्रय लेंगे तो कृष्ण का स्वभाव ही है, विष्णु का स्वभाव ही कि वो पकड़ना जानते, छोड़ना नहीं जानते। तो और उनको लक्ष्मी जी छोड़ना नहीं जानती हैं। तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सहज रूप से उस व्यक्ति के ऊपर होगा, तो केवल धन नहीं, धन भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, स्वास्थ्य भी आएगा, सब कुछ व्यवस्था होती है। ये नहीं होता है कि सब लोग डरा देते हैं, अरे भाई विष्णु की उपासना करोगे तो गरीब हो जाओगे, भिखारी। कोई हुआ भिखारी? आप में से कोई भिखारी हुआ है क्या? भिखारी नहीं हो रहे तो पैसा आ रहा है किसी को, ठीक है, लेकिन बुद्धि नहीं खराब हो रही है। वही पैसा अगर अन्यथा आता तो पक्का बुद्धि खराब होती। अतएव हमें प्रत्यक्ष रूप से पढ़ लिया हमने, केवल विष्णु तथा उनके भक्त ही सबों को आश्रय प्रदान कर सकते हैं। और चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे थे, अतः वह सर्वथा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबों को पूरा पूरा संरक्षण प्रदान कर सके, अर्थात भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से। तो यहाँ रुकते हैं। क्यों विष्णु से उनकी तुलना की गई, यहाँ पे बात क्लियर है। अब हम लोग पारायण करेंगे। मैं समझ नहीं रहा हूँ कोई प्रश्न है यहाँ पे। सो विल डू पारायण एंड देन स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री